Okay, so we go for amalgamation of companies. So amalgamation of companies में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. एक होता है अमालगमेशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन एंड तीसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो किसको हम लोग अमालगमेशन कहते हैं? जब 2 कंपनी एक साथ आके एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बेटा अमालगमेशन. एग्जांपल है ए कंपनी और बी कंपनी एक साथ आके एक न्यू कंपनी फॉर्म हो गई, उसको बोलेंगे अमालगमेशन. ए एग्जिस्टिंग कंपनी है, बी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, दोनों कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बनी ए बी. ओके, अभी ए को खुद का बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बी को खुद का बिजनेस बंद करना पड़ेगा, न्यू कंपनी फॉर्म होगी ए बी लिमिटेड. ओके, उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है. तो बिग कंपनी एक्वायर्ड द स्मॉल कंपनी, है ना. बिग कंपनी है जो छोटी कंपनी को एक्वायर्ड करके छोटी कंपनी बंद हो जाती है और बड़ी कंपनी क्या रहती है, आगे कंटिन्यू रहती है. उसको क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन. उसको ही हम लोग टेक ओवर भी कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? टेक ओवर. और तीसरा होता है बेटा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. मतलब जो एक कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है और आगे जाके वो कंपनी बंद भी हो सकती है, इसलिए एक बड़ी कंपनी ने उस लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया. इस लाइक एब्जॉर्प्शन. ये दोनों भी मेथड सेम है. जैसे मैंने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बोला और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ. ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या बेटा? सेम है. ओनली यहाँ पे क्या है, जो कंपनी एक्वायर्ड करेंगे ना वो कौन सी कंपनी रहेगी? लॉस मेकिंग कंपनी. मतलब परचेसिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को क्या करेगी? एक्वायर्ड करेगी. अरे क्लियर? उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. यहां पे सर कितने पार्टीज होते हैं? देयर आर 2 पार्टीज. एक पार्टी होता है खरीदने वाला और एक पार्टी होता है जो बिजनेस को बेचने वाला. ओके, जो खुद के बिजनेस को बेचता है उसको बोलते हैं वेंडर. क्या बोलते हैं बेटा? वेंडर. और जो बिजनेस को एक्वायर्ड करता है उसको हम लोग कहते हैं परचेसिंग कंपनी. क्या कहते हैं? परचेसिंग कंपनी. जैसे इस एग्जांपल में ए और बी एक साथ आके एक न्यू कंपनी बनी ए बी लिमिटेड. तो अभी जो कंपनी बंद होने वाली है, ये कंपनी क्लोज डाउन होने वाली है, तो इस कंपनी को हम लोग बोलेंगे वेंडर कंपनी और ए बी को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे परचेसिंग कंपनी. आर ए क्लियर? दिस आर द वेंडर और ये कौन है बेटा? परचेसिंग. जो कंपनी खुद का बिजनेस बंद करने वाली है उसको बोलेंगे वेंडर और जो बिजनेस एक्वायर्ड करने वाली है उसको बोलेंगे परचेसिंग. राइट? अभी यहाँ पे देखो, बिग कंपनी स्मॉल कंपनी को एक्वायर्ड करेगी, स्मॉल कंपनी बंद होने वाली है और बिग कंपनी कंटिन्यूसली रहने वाली है. तो ये क्या रहेगा? ये बिग कंपनी को बोलेंगे परचेसिंग कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को हम लोग कहेंगे बेटा वेंडर कंपनी, बिकॉज ये मर्ज होने वाली है. क्लियर? यहाँ पे देखो लॉस मेकिंग कंपनी है, ए कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी. यहाँ पे एक न्यू कंपनी हम लोग फॉर्म करेंगे और न्यू कंपनी या इस लॉस मेकिंग कंपनी को क्या करेगी? एक्वायर्ड करेगी. अरे क्लियर? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं. ओके, तो ये अमालगमेशन समझा है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. क्लियर? तो देखो हमारे एग्जाम में ऑब्वियसली मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, लेकिन लॉजिकल पार्ट तो क्लासरूम में हमने किया है. राइट? तो एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट में देखना कि यहाँ पे वेंडर कंपनी के बुक्स में और परचेसिंग कंपनी के बुक्स में कौन से लेजर आते हैं. तो आई कैन से हियर कि यहाँ पे 2 बुक्स आएंगे. एक आएगा वेंडर कंपनी का और एक आएगा परचेसिंग कंपनी का. वेंडर कंपनी में क्या होता है? वेंडर कंपनी में जर्नल एंट्री भी आ सकता है, लेजर भी पूछ सकते हैं. परचेसिंग कंपनी में जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, बैलेंस शीट पूछ सकते हैं. अरे क्लियर? और ये तो पीसी तो बाय डिफॉल्ट बनाना ही है, परचेस कंसिडरेशन. अरे क्लियर? पर याद रखना वेंडर कंपनी में जर्नल एंट्री आने के चांसेस 1% है. कितना परसेंट? तो ये आएगा ही नहीं. अरे क्लियर? आ गया तो आपका 1% वाला नसीब है. अरे क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत ही रेयर केस में वो लोग पूछते हैं, बहुत ही रेयर केस में. ओके, लास्ट तो 5 to 10 ईयर्स तो पूछा नहीं उन्होंने. राइट? बट दे कैन आस्क व्हाट बेटा? जर्नल एंट्री, लेजर वो क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं. तो वेंडर का क्या करके जाने का? लेजर अच्छा खासा करके जाने का. परचेसिंग कंपनी में जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, बैलेंस शीट पूछ सकते हैं. अरे क्लियर? समझो 10 मार्क का क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन बनाओ और परचेसिंग कंपनी का जर्नल एंट्री बनाओ, या परचेस कंसिडरेशन बनाओ और परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट बनाओ, या बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन बनाओ और वेंडर कंपनी के लेजर बनाओ. ये 10 मार्क का फॉर्मेट है. पीसी और कुछ तो बनाने के लिए बोलेंगे. राइट? पर इस केस में जो जर्नल एंट्री बैलेंस शीट रहेगा ना बहुत छोटा रहेगा, आइटम बहुत कम होते हैं, 10 मार्क का लेवल है. आले क्लियर? राइट? पर उसके समझो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोलेंगे पीसी बनाओ, वेंडर कंपनी का परचेसिंग कंपनी का जर्नल एंट्री बनाओ और ये बैलेंस शीट बनाओ. अरे क्लियर? तो ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? 20. ओवरऑल ये आएगा 20 + 10 30. अरे क्लियर?
समझ में आ रहा है? 20 + 10, 20 बड़ा 10 वाला छोटा, समझ में आ रहा है? कुछ पब्लिक ना बोलते हैं सर अमलगमेशन बहुत डिफिकल्ट है, मैं ऑप्शन में डाल देता हूं, ऐसे मत करना। क्यों? बिकॉज ना पीसी 10 मार्क के लिए आएगा, वो मे भी फॉरेन करेंसी के सामने आ सकता है, अंडर राइटिंग शेयर के सामने आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है। तो समझो वो ऑप्शन में डाल दिया तो एक ऑप्शन निकल जाएगा। अरे क्लियर? क्योंकि 20 के सामने ए भी आता है ना, 10-10। क्लियर? तो आपका फोकस है पीसी के ऊपर, तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो आज मेरा टारगेट होगा कि पीसी को कवर करना और जर्नल एंट्री लेजर देखना, और जितने भी क्वेश्चन हमने क्लास वर्क में किए वो डिस्कस करना। अरे क्लियर? मतलब गो थ्रू हो जाए। ओके, आई ट्राइंग कि जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं वो सारे रिवाइज एक साथ हम लोग कर देंगे। जाएंगे आगे, स्टार्ट करेंगे। चलो, तो यहाँ पे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी के जर्नल एंट्रीज, है ना। तो यहाँ पे देखना, आपके पास मेरे नोट्स यहाँ पे रहेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाए थे, और आपके पास भी रहेंगे। अरे क्लियर? तो यहाँ पे बुक सामने रखना है और देखते जाना है। तो पहले मैं वेंडर इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वेंडर के बुक्स में आप कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करोगे? तो वेंडर के बुक्स में आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बिकॉज ओनर ना बेटा, देखो वेंडर कंपनी खुद का बिजनेस बंद कर रहा है, मतलब डिसोल्यूशन होगा, और डिसोल्यूशन में क्या प्रिपेयर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन। और यहाँ पे ओनर का अकाउंट, दो ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो मेरा बिजनेस परचेस करेगा उसका अकाउंट, और वो क्या देने वाला है वो अकाउंट। अरे क्लियर? तो यहाँ पे कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट एंड मोड ऑफ पेमेंट। अरे क्लियर? टोटल 5 लेजर अकाउंट एग्जाम में आएंगे। उसके बाद ये वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट है सर। वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट पे दो साइड है, लायबिलिटी एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, लोन फंड, करंट लायबिलिटी। देखो पहले आप तो पोस्टिंग आनी चाहिए। ओके, स्टेप नंबर 1 क्या करना है? स्टेप नंबर 1 इज एम्प्टी द बैलेंस शीट। यहाँ पे एसेट दिखाई दे रहा है, ये एसेट आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? ऑल एसेट ट्रांसफर टू ए रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ पे? जोर से बोल, कहाँ पे? सो फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट ये नहीं जाएगा बेटा। सो फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या आ सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस आ सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आ सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आ सकता है। अरे यस और नो, यहाँ पे 3 आइटम ही आते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड पीएनएल, ये फेमस है उनके लिए। अरे क्लियर? तो ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। कहाँ पे जाएगा? गलती से भी रियलाइजेशन अकाउंट में मत डालना। उसके बाद इक्विटी शेयर जाएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जाएगा, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स कहां पे जाएगा? इक्विटी। अभी रिजर्व मतलब सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व है। अरे सर स्टैट्यूटरी रिजर्व भी किसके पास जाएगा? इक्विटी। ये दिमाग में याद रखना, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी में सारे रिजर्व किस कहां पे ट्रांसफर करने हैं? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करने। चलो मेरे साथ हो यहां तक? अरे यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोन फंड जाएगा, रियलाइजेशन, करंट लायबिलिटी कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन। तो देखो लायबिलिटी साइड में इक्विटी, इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, रिजर्व, इक्विटी, और बाकी सारे लायबिलिटी कहां पे? रियलाइजेशन, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अरे क्लियर? यहां तक क्लियर है कि वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट कैसे क्लासिफाई करना है? लेजर करने के लिए हेल्प होने वाला है। मैंने क्या बोला यहाँ पे लेजर, एग्जाम में इसके ऊपर लेजर वो लोग पूछ सकते हैं, तभी आपको लिखने के लिए आना चाहिए। चलो अभी देखो इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? तो स्टेप नंबर 1 है एम्प्टी द बैलेंस शीट। जोर से बोल, क्या? अरे एम्प्टी द बैलेंस शीट मतलब ऑल एसेट ट्रांसफर टू वेयर? रियलाइजेशन अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करना है? तो कैसे करेंगे सर? एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कौन सा होता है बेटा? तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट। अरे कौन सा एंट्री? अरे इधर का ही बुक एंट्री, बुक वैल्यू। अरे समझा? बैलेंस शीट की वैल्यू जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा ना, वो वैल्यू। अरे क्लियर? तो बैलेंस शीट की वैल्यू पोस्ट करना है। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये एसेट है, डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट में डाल दिया। एंट्री क्या बनेगा? बोल एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। उसके बाद क्या करना है? फिक्टिशियस एसेट कहां पे ट्रांसफर करना है? इक्विटी शेयर होल्डर। अरे फिक्टिशियस का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ट्रांसफर किसको करना है? इक्विटी शेयर होल्डर। व्हाट इज द एंट्री? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। कौन सी वैल्यू बेटा? बुक वैल्यू। उसके बाद देखना, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस? तो क्या करेंगे उसको? और फिर एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अरे प्रेफरेंस शेयर कहां पे ट्रांसफर करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस कैपिटल कौन सा बैलेंस है? तो क्या करेंगे? ट्रांसफर कहां पे करना है? व्हाट इज द एंट्री? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद रिजर्व कहां पे ट्रांसफर करना है? सो व्हाट इज द एंट्री? रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर कहां पे करना है? तो व्हाट इज द एंट्री? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अरे लोन एंड करंट लायबिलिटी, ये कहां पे ट्रांसफर करना है? तो लोन एंड करंट लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा है? तो कहां पे डालेंगे? कहां पे ट्रांसफर करेंगे? तो व्हाट इज द एंट्री? लोन अकाउंट, डेबिट
करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक स्टेप खत्म, कौन सा, एम्प्टी द बैलेंस शीट। अरे क्लियर, एम्प्टी द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मेरा ये एंट्री खत्म हो गया, बैलेंस शीट एम्प्टी हो गया। अरे यस और नो, राइट। अभी बैलेंस शीट एम्प्टी हो गया मतलब ट्रक के ऊपर हमारे एसेट लायबिलिटी आ गए, यस और नो। अभी ये क्या करना है, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी कौन से अकाउंट में है, रियलाइजेशन। अभी बिजनेस बेचना है बेटा, किसको बेचना है, परचेसिंग कंपनी। तो डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, एंड व्हाट गोज आउट, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटी कौन से अकाउंट में है, तो व्हाट इज द एंट्री, बिजनेस सोल्ड, उसको ही बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन ड्यू। व्हाट इज द एंट्री, बोलो ना, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद क्या बेटा, डिशेज ऑफ पीसी। और ये जो परचेसिंग कंपनी है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा मतलब पैसा आने वाला है, पैसा आएगा तो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, व्हाट कम्स इन, इक्विटी शेयर कम्स इन। अरे यस और हु इज अ गिवर, परचेसिंग कंपनी। अरे क्लियर, जो आने वाला है यहाँ पे लिख देने का। अरे क्लियर, नॉर्मली आता है इक्विटी प्रेफरेंस, डिबेंचर आता बहुत रेयरली है। अरे क्लियर, ओके, आ नहीं सकता कि आ सकता है, मगर नॉर्मली आता है बैंक और इक्विटी। क्लियर, इसको ही हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट, इसको ही बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ पीसी। अरे परचेस कंसिडरेशन बनाने के नीचे बनाते हैं ना हम लोग, पीसी बनाने के बाद नीचे वाला, वो नीचे वाला एंट्री है। अरे क्लियर, उसके बाद क्या करना है बेटा, पेमेंट करना है। एक बार पैसा आ गया, एक बार पैसा आ गया तो पेमेंट देना पड़ेगा ना। दो ओनर है यहाँ पे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जो भी पैसा आएगा परचेसिंग कंपनी के पास से, दोनों को देना पड़ेगा। तो पहला सेटलमेंट किसको करना है, इक्विटी का प्रेफरेंस, लिक्विडेशन पढ़ा है हमने, पहला पेमेंट प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद किसको, तो सेटलमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, and what goes out, the share goes out, cash goes out, yes or no, what is the entry, preference shareholder account debit to equity and preference। अरे समझ में आ रहा है, settlement of payment of preference shareholder, debit the receiver, who is the receiver, preference shareholder, what goes out, पैसा जा रहा है, इक्विटी जा रहा है, प्रेफरेंस या डिबेंचर जो भी परचेसिंग कंपनी देगा, ओके। उसके बाद पेमेंट किसको करना है, इक्विटी शेयर होल्डर। किसको करना है, जोर से बोल, तो डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, इक्विटी शेयर होल्डर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक, इक्विटी, प्रेफरेंस। अरे यस और नो, अरे समझा कि नहीं समझा, राइट। एक बार सेटलमेंट होने के बाद आपको क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग क्या करोगे, पहला कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे, रियलाइजेशन। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट, नहीं तो रियलाइजेशन लॉस। ये जो प्रॉफिट लॉस है देना किसको है, इक्विटी। अभी देखना, रियलाइजेशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कैसे आएगा, और मैं कैसे करूंगा, रियलाइजेशन डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, माइनस करके देखूंगा मैं। अरे जन एंट्री पास किया ना तो डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा हम लोग, कैसे करना है देखेंगे हम लोग। अरे क्लियर, तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट बैलेंस है ना, तो क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो डेबिट करना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इज इट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन में लॉस आ गया, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अरे लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और यहां तक एंट्री खत्म। उसके बाद मेन टास्क, इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अरे ऐसा क्या, कंप्यूटेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन कैसे बनाना है, सिंपल। एसेट में से क्या माइनस करने का, लायबिलिटी। एसेट कौन सा लेना है, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू क्या होता है, जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दी जाती है उसको बोलते हैं बेटा एग्रीड वैल्यू। अरे क्लियर, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट में से आपने लायबिलिटी को माइनस किया तो क्या मिलेगा, नेट एसेट। अरे क्लियर, अरे परचेस कंसिडरेशन निकालने के दो मेथड है। कौन से दो मेथड है, एक है नेट एसेट एंड दूसरा बेटा नेट पेमेंट। अरे सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन सी मेथड है, नेट एसेट है क्या नेट पेमेंट है। सम में गुडविल दिया है, सम में गुडविल दिया है तो समझ लेना कौन सी मेथड, नेट एसेट। अरे सम में गुडविल नहीं दिया तो कौन सी मेथड, नेट पेमेंट। अरे क्लियर, नेट पेमेंट में आपको पेमेंट का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। किसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, पेमेंट का। क्या दिया जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट आ गया, गुडविल सब में दिया जाएगा तो ये क्या आ गया बेटा, पीसी। यही पीसी आपको नीचे लिखना है। अरे क्लियर, हमेशा डिस्चार्ज ऑफ पीसी बनता कैसे है, याद रखने का। डिस्चार्ज ऑफ पीसी देखने के लिए दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस। बोल जोर से, क्या, जोर से बोल, क्या। सो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस। एक तो नंबर ऑफ शेयर दिया जाता है, जब गुडविल दिया रहेगा तो नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो एसेट दिया है, लायबिलिटी दिया है, नेट एसेट दिया है, गुडविल ऐड हो गया, पीसी तो आ गया ना बेटा, पीसी यहां पे आ जाएगा। अरे क्लियर, सर यहां पे इश्यू प्राइस 99% दिया जाता है, 99%। अरे क्लियर, ओके। तो यहां पे समझो इश्यू प्राइस दिया है तो ले लेना, ओके। समझो इश्यू प्राइस दिया 20 और यहां पे अमाउंट आ रहा है 20 लाख। अरे क्लियर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 20 लाख, यहां पे लिखूंगा 20 लाख। अभी 20 लाख ये वैल्यू है, इश्यू प्राइस कितना 20, तो नंबर ऑफ शेयर मिल सकता है ना। अरे कैसे, 20 लाख डिवाइड बाय 20। सर डिवाइड कैसे पता चलेगा, अरे मल्टीप्लीकेशन है ना, रिवर्स करते समय डिवीजन होता है। अरे बेसिक मैथ्स रे,
यस और नो? तो 20 लाख डिवाइड बाय 20 तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। सर सम में नंबर, ये इश्यू प्राइस दिया नहीं तो, अरे मैंने लिखा इश्यू प्राइस दिया नहीं रहेगा तो आपकी फेस वैल्यू क्या बनेगी? इश्यू प्राइस बनेगी। इसका मतलब क्या है? 99% मतलब दिया जाएगा, 1% दिया नहीं रहेगा तो फेस वैल्यू पकड़ना है। अरे क्या बोला, समझा कि नहीं समझा? इश्यू प्राइस के इधर दिमाग लगाना ही नहीं है। इश्यू प्राइस सब में दिया जाता है, नहीं दिया रहेगा तो फेस वैल्यू पकड़ने का, सिंपल। अरे क्लियर? यस और नो, राइट? तो ये कौन सा मेथड हो गया? नेट एसेट। सो व्हाट अबाउट नेट पेमेंट? सर एसेट दिया, लाइब्रेरी दिया, नेट एसेट हो गया। सो गुडविल दिया नहीं सर, गुडविल, अच्छा गुडविल दिया नहीं है, पर वो लोग क्या देंगे आपको? डिशेस ऑफ पीसी देंगे। उसमें देखो यहाँ पे इस मेथड में नंबर ऑफ शेयर हमने निकाला, इस सम में आपको नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है वो देंगे सर। यहाँ पे इतना शेयर इशू किया, इतना प्राइस दिया रहेगा, ओके? मतलब नंबर ऑफ शेयर इशू इज गिवन, इशू प्राइस भी गिवन, तो यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट आएगा। ये अमाउंट जो है नीचे से कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। देखो ऑलरेडी आपको नेट एसेट मिला हुआ है। अरे क्लियर? अरे ये नंबर ऑफ शेयर दिया है आपको, इशू प्राइस भी दिया है, टोटल यहाँ पे आ गया। क्लियर? तीसरा मेथड जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो साइलेंट मेथड है। कौन सा? जिसमें आपको गुडविल भी नहीं दिया जाएगा एंड नंबर ऑफ शेयर भी दिया नहीं जाएगा। अरे क्लियर? देखो मैंने क्या बोला? गुडविल दिया है तो नंबर ऑफ शेयर मिसिंग, नंबर ऑफ शेयर दिया है तो गुडविल मिसिंग, है ना? सर एक सम ऐसे आ गया, सर नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दिया और गुडविल भी नहीं दिया तो क्या करेंगे? थर्ड मेथड। अरे क्लियर? जो ऑफिशियली मेथड नहीं है पर इस क्वेश्चन में बन जाता है, राइट? थर्ड मेथड वो क्या है? उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में नेट एसेट ही आपका क्या बनेगा? पीसी बनेगा। अरे दो मिसिंग हम लोग नहीं निकाल सकते, बचपन से अलजेब्रा सिखा रहा है, ये सुनो। एक फॉर्मूला में एक मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स रहेगा तो एक्स निकाल सकते हैं, वाई दे दो तो एक्स निकाल सकते हैं, एक्स दे दो वाई निकालेंगे। अरे क्लियर? दोनों बोले एक्स वाई निकालो तो नहीं निकाल सकते। अरे क्लियर? समझा? तो हमेशा दो मिसिंग तो निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे एजम्पशन चलेगा कि भाई जितना आपका नेट एसेट है वही आपका क्या बेटा? पीसी, और उस केस में नंबर ऑफ शेयर ही क्या रहेगा? मिसिंग रहेगा। अरे देखो ना यहाँ पे क्या नेट एसेट समझो, यहाँ पे आपका 20 लाख का है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 20 लाख ही आएगा ना, और ये 20 लाख आप नीचे लिखोगे। सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो, राइट? पहला कौन सा मेथड है? नेट एसेट। दूसरा कौन सा मेथड है? कैसे पता चलेगा नेट एसेट है? गुडविल दिया रहेगा तो नेट एसेट, गुडविल दिया नहीं तो नेट पेमेंट। ओके, नेट पेमेंट में आपको नंबर ऑफ शेयर दिया जाता है, याद रखना। अरे क्लियर? गुडविल दिया नहीं है तो दिमाग में आना चाहिए नंबर ऑफ शेयर दे दो। अरे क्लियर? गुडविल दिया नहीं है तो आपको क्वेश्चन को पूछना है नंबर ऑफ शेयर कहां पे है। क्लियर? उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अरे क्लियर? गुडविल दिया है तो समझ लेना इश्यू प्राइस है, मिसिंग फिगर नंबर ऑफ शेयर आएगा, इसमें और कुछ नहीं है सर। अरे क्लियर? और कुछ नहीं है। एक बार पीसी के ऊपर कंट्रोल आ गया तो समझ लेना अमालगमेशन के ऊपर कंट्रोल आ गया, क्योंकि पीसी से ही पूरा तो वर्किंग बनेगा। अरे इज इट क्लियर? यस और नो? पक्का? वापस बता रहा हूं, गुडविल दिया है तो क्या मिसिंग होगा? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर ऑफ इशू दिया है तो क्या मिसिंग होगा? अच्छा गुडविल भी नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दिया तो क्या करोगे? अरे सर नेट एसेट ही क्या बनेगा? पीसी बनेगा, मिसिंग क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। खत्म, बस और कुछ नहीं है सर। यहां तक क्लियर है? मैंने एक ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन लिया था प्रैक्टिस के लिए। यस और नो, राइट? देखो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चन, पर सारे क्वेश्चन देखने के हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, सो एक ना अप्रैल 2019 का एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन चालू करता हूँ। पीसी का एक क्वेश्चन है, तो अप्रैल 19 का ऑलरेडी किया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वापस कर लेना। चलो अप्रैल 2019 के पेपर में से कर रहा हूँ। टीवाई बीकॉम अप्रैल 2019 के पेपर में से कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3A कर रहा हूँ सर। ओनली यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन है, देखना। तो क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट ऑफ समीर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18 इज एज फॉलो। ये किया था कि क्वेश्चन हमने? नहीं ना, क्लास वर्क में किया था, होमवर्क किया था ना, तो आप किया नहीं रहेगा आपने। देखो यहाँ पे खेला। बैलेंस शीट ऑफ समीर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18 इज एज फॉलो। मशीनरी, डेटर, स्टॉक, बैंक, इक्विटी, P&L, जनरल रिजर्व, 10% डिबेंचर, क्रेडिटर्स। माला लिमिटेड took over all the assets
एंड लायबिलिटी एट अ बुक वैल्यू। ए बुक वैल्यू मतलब क्या, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू, एक्सेप्ट मशीनरी 10% अबव द कॉस्ट एंड स्टॉक कितना 60,000। परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड बैलेंस पेड इन कैश। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, सम में यहाँ पे गुडविल दिया है कि गुडविल दिया नहीं है? अरे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे गुडविल नहीं ना? अरे फिर गुडविल दिया नहीं है मतलब ये नेट पेमेंट मेथड है, और नेट पेमेंट मेथड के लिए मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर इशू दिया रहेगा, ये देखना ये देखना, और इशू प्राइस 100 ईच। अरे समझ में आ रहा है? चलो सर, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे पीसी बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाओ। ओके सर, पहले एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, फिर सारे क्वेश्चन ओनली डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके अभी शॉर्ट पीरियड में सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो पॉसिबल नहीं है, तो लेक्चर हो जाएगा प्रॉपर। तो ये एसेट सेट है, एग्रीड वैल्यू कौन सी एसेट है, मशीनरी। ए मशीनरी का रिवैल्यूड फिगर दिया है क्या? मशीनरी का रिवैल्यूड फिगर दिया है क्या? यस सर, मशीनरी बोलते हैं वैल्यूड एट 10% अबव द बुक वैल्यू। सो मशीनरी का वैल्यू कितना है 4,90,000। 4,90,000 का 10%, 4,90,000 का 10% कितना आएगा 5,39,000। इट इज 5,39,000, यस और नो। उसके बाद मशीनरी के बाद क्या आने वाला है? अरे मशीनरी के बाद क्या आएगा, डेटर। अरे डेटर के बारे में क्या लिखा है? डेटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है सर, तो क्या करोगे, बुक वैल्यू पकड़ोगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटर 70,000, ये डेटर का अमाउंट है। डेटर के बाद क्या दिखाई दे रहा है सर? डेटर के बाद है स्टॉक। ये स्टॉक का रिवैल्यूएशन फिगर है? हाँ सर, स्टॉक का वैल्यू कितना है 80,000 है स्टॉक का। ये स्टॉक के बाद क्या दिखाई दे रहा है? बैंक है, बैंक कितना 20,000। ये स्टॉक का रिवैल्यूड फिगर दिया है ना 60,000 सर, 60। सो ये स्टॉक 60,000 है, स्टॉक इज 60,000, तो 60,000 स्टॉक ले लेना, स्टॉक इज 60,000। स्टॉक के बाद क्या है रे, बैंक। हाउ मच अमाउंट ऑफ बैंक, बैंक का अमाउंट बताओ। तो बैंक है 20,000, यू कैन राइट हियर 20,000। तो इसकी टोटल कर देना, कितना आएगा 5,39,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, दिस इज 6,89,000। ये हो गया एसेट। एसेट में से लेस क्या करोगे बेटा, लायबिलिटीज लेस करोगे। अरे एसेट में से लायबिलिटी लेस करोगे। अरे लायबिलिटी है कितना, लायबिलिटी है कितना, एक्सटर्नल लायबिलिटी बेटा, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में 10% डिबेंचर है और क्या बेटा, क्रेडिटर है। अरे 10% डिबेंचर को क्या दे रहा है, अरे कुछ नहीं लिखा है सर, अरे कुछ नहीं लिखा है तो एज इट इज पकड़ लेना। सो 10% डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 10% डिबेंचर का अमाउंट है 1 लाख। और क्या बेटा, 10% डिबेंचर के बाद दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स। हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो ये हो गया 30,000, तो कितना बनेगा 1,30,000 बनेगा। अरे यस और नो सर, 6,89,000 माइनस 1,30,000, दिस विल बी 5,59,000। ये 5,59,000 को क्या बोलेंगे बेटा, नेट एसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेट एसेट। फिर यहाँ पे गुडविल के लिए जगह छोड़ना, कैपिटल रिजर्व के लिए जगह छोड़ना, इसको बोलने का परचेस कंसीडरेशन। सर गुडविल दिया नहीं है सब में, तो यही हमारा बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। उसके बाद आप क्या बनाओगे, उसके बाद बनाओगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी। यहाँ पे बनाओगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी, यहाँ पे लिख देना डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो ये आएगा डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसीडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसीडरेशन। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे चाहिए तो लिख के रखने के एग्जाम में, नंबर ऑफ शेयर इशू कितना किया मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, इशू प्राइस। ओके, यही स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा, राइट। फिर चेक करने का, यहाँ पे ओनर्स कितने हैं, यहाँ पे एक ही ओनर है, इक्विटी। अरे जो भी देना है वो इक्विटी को ही देना है ना। तो देखो यहाँ पे ये लोग क्या दे रहे हैं, तो आपको रीड करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट लिखा है देखो, परचेस कंसीडरेशन इज सेटिस्फाइड इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। अरे इशू प्राइस कितना है, बोलते ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब एट पार है ना बेटा। तो 5,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 5 लाख। फिर उसके बाद सर कैश भी दे रहे वो लोग, कैश। अरे सर कहाँ पे लिखा है, नीचे देखना, बैलेंस पेड इन। ये क्या बोलते हैं, बैलेंस, क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। अरे नहीं दिया, कहाँ से लिखूं मैं, अरे ऐसा ना। अभी देखो इधर भी मिसिंग, इधर भी मिसिंग, एक्स वाई वाला एग्जांपल नहीं निकाल सकते, एक्स दे दो वाई निकालेंगे, वाई दे दो एक्स निकालेंगे। अरे यस और नो, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे आ गया यहाँ पे डैश। अरे कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है।
तो ये आएगा 5,59,000 इधर, बराबर, यस और नो। ये 5,59,000 कहाँ पे लिखने का, नीचे लिखने का। ये आ गया 5,59,000। ये 5,59,000 माइनस 5,59,000 कैश बैलेंस। अरे समझा कि नहीं समझा? ऐसा पिल्लू सा क्वेश्चन आ गया, छोड़ने का नहीं, 10 मार्क का क्वेश्चन है। अरे क्लियर, यस और नो, पक्का? चलो जाएंगे आगे। चलो सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सुनील लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर, सुनील लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनिल लिमिटेड। मतलब कौन है रे? सुनील कौन है? सुनील परचेसिंग कंपनी। और किसका बिजनेस एक्वायर्ड हो रहा है? अनिल कौन है? वेंडर कंपनी। फॉलोइंग आर द डिटेल्स आर गिवन बिलो। अभी ना डरना मत, ऐसे 2 बैलेंस शीट दिया है। अनिल किसको एक्वायर्ड, सॉरी सुनील किसको एक्वायर्ड कर रहा है? अभी देखो यहां पे गड़बड़ क्या होता है, देखते कुछ तो अलग अमाउंट, लिखते कुछ तो अलग अमाउंट। अरे क्लियर, मतलब यहां पे कौन किसको एक्वायर्ड कर रहा है बेटा? सुनील अनिल को एक्वायर्ड कर रहा है। तो ये आपका वेंडर है और ये आपका परचेसिंग कंपनी है। तो जो भी डेटा लिखना है वो अनिल का लिखना है, याद रखना। अरे समझ में आ रहा है? ओके, एग्जाम में ना ऐसे लिख के रखने का, पीसी और वेंडर। अरे क्लियर, ओके। चलो अभी यहाँ पे कुछ रीड नहीं करता, डायरेक्ट नीचे जा रहा हूँ। फॉलोइंग अदर टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे क्वेश्चन आ गया ना, नीचे रीड करने का, इधर पहले रीड करने का। ओके, कभी भी याद रखना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऊपर से रीड करना है, स्टार्टिंग में समझना है अच्छा कौन सा सम है, अमालगमेशन। फिर देखने का कि क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो पागल जैसा प्रिपेयर करोगे और बोले अरे अब बनाना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एफए का पेपर खतरनाक होता है, एफए को टाइम नहीं मिलता। अरे क्लियर, आईडीटी को टाइम मिलेगा बहुत सारा, डाउट आएगा अरे मैंने पूरा लिखा कि नहीं लिखा, इतना कैसे जल्दी हो गया, पब्लिक लिख रहा है। अरे क्लियर, तो कभी कभी जल्दी खत्म होता है, पर एफए के पेपर के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज 2 क्वेश्चन चैप्टर हेवी है, 2 चैप्टर, अमालगमेशन इज हेवी, एलएलपी इज हेवी। अरे यस और नो, समझो ये अमालगमेशन करे तो टाइम ज्यादा जाने वाला है, इसलिए टाइम बचा के करना। अभी आप देखो नीचे पढ़ने का क्या बोला है, पीसी, तो खुश हो जाने का 5 मार्क मिल गया। अरे क्लियर, उसके बाद प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल, मतलब लेजर पूछा, लेजर, और प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सुनील आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अरे क्लियर, कर लेते यहाँ पे फटाफट से खत्म हो जाएगा, राइट। देखो प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना। चलो पहले क्या करेंगे, पीसी सर डायरेक्ट करना है। चलो पहले एग्जिस्ट में रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये रीड करने के बाद ना इसको हाईलाइट कर देने का, हाईलाइट मतलब ऐसे मार्किंग करने का कि यहाँ पे स्टैच्यूटरी रिजर्व मेंटेन रखना है। यहाँ पे क्या बोलता है, सुनील लिमिटेड, ये पढ़ क्या लिखा है, सुनील लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर of ₹10 each at 10% for the equity shareholder of Anil Limited and paid cash ₹5 for every 3 share held। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना करना है वो दिया है। अरे सर इशू प्राइस दिया है, मतलब ये कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट। अरे क्लियर, ओके सर ये ऐसे इतना डिफिकल्ट कैसे समझ में आएगा? अरे देखना अभी पूरा रीड करेगा समझ में आएगा, गुडविल दिया नहीं है, राइट। तो जिसको पता चला कमांड आ गया टॉपिक के ऊपर, उसको पहली लाइन में पता चलेगा नेट पेमेंट मेथड है। अरे क्लियर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बोलते ऑल एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्स एसेट रीवैल्यूड 6,70,000 और डेटर 5% सब्जेक्ट टू प्रोविजन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन 5,000 वेर पेड बाय अनिल। अरे अनिल कौन है रे? अनिल हाँ वेंडर कंपनी है क्या परचेसिंग कंपनी है? सर वेंडर कंपनी है, मतलब 5,000 कौन पे करेगा? वेंडर कंपनी पे करेगा। ठीक है, द डिबेंचर ऑफ अनिल लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर। अरे इक्विवेलेंट मतलब क्या? सेम नंबर, सेम नंबर मतलब ये देखना नंबर कैसे आएगा, ये 1,50,000 है ना। अरे सर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है फेस वैल्यू के बारे में, तो मैंने क्या बोला, डिबेंचर के लिए फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है 100, तो मैं क्या करूंगा 1,50,000 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा ना, कितना बेटा 1500, 1500 डिबेंचर। ये नो, इसका मतलब कन्वर्ट करने के बाद भी नंबर ऑफ डिबेंचर क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। अरे सब लोग मेरे साथ हो? हाँ सर आगे बढ़ो। उसके बाद कैसे कन्वर्ट करना है? अरे सर यहाँ पे 8% डिबेंचर को हम लोग क्या दे रहे हैं, 8% डिबेंचर दे रहे हैं, पर कौन से कंपनी का? सुनील कंपनी का। क्लियर, चलो फटाफट से क्या बनाना है, पीसी बनाना है। पीसी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्रैल 2019 के पेपर में से कर रहा हूँ, अप्रैल 19 के पेपर में से कर रहा हूँ। और मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग पहले बनाएंगे पीसी, परचेस कंसीडरेशन, यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, जो मेरे साथ कर रहे हो करना, ओके जो नहीं कर रहे कैलकुलेशन में हेल्प करना। तो यहाँ पे पीसी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे,
तो यहाँ पे एसेट्स क्या लिखना है, एट अ एग्रीड वैल्यू। सो ये आप चाहिए तो प्रेजेंटेशन के लिख के रखना है, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी परचेस कंसीडरेशन। एग्जाम में शॉर्टकट वर्ड यूज मत करना, फुल फॉर्म लिखना, परचेस कंसीडरेशन। क्लियर? चलो उसके बाद एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू, बोलो फटाफट से कौन सी एसेट है, लाइन से जाएंगे। तो क्या बोलता है, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्स एसेट 6,60,000, डेटर का अमाउंट दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिखते हैं फिक्स एसेट, यहाँ पे लिख देना फिक्स्ड एसेट। देखो पब्लिक यहाँ पे मिस्टेक क्या करता है, अब इसको पता चला कि एसेट रिवैल्यूड करना है, पर देखो कभी कभी गलती से ये अमाउंट ले लेता है, मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता सही करना है उसको, पर लेना था ये अमाउंट, पर गलती से ये अमाउंट ले लिया, पूरा सोल्यूशन खराब हो जाएगा आपका। इसलिए ध्यान से करना, आराम से करो, ध्यान से करो, राइट। अभी देखो यहाँ पे सुनील लिमिटेड टेक ओवर द अनिल, तो अनिल ये वेंडर है, तो वेंडर कंपनी का लेना है, तो कितना है 5,95,000 है, तो क्या करेंगे रे 5,95,000 प्लस कितना परसेंट, अरे बोलना, प्लस दिया है अमाउंट, सर अमाउंट दिया है सर, यहाँ पे ऐसे कुछ मत करना, कितना 6,70,000 दिया है सर। ओके, फिक्स एसेट के बाद नेक्स्ट क्या है, फिक्स एसेट के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, डेटस। डेटस के बारे में भी कुछ तो बोल रहे हैं, डेटस क्या बोल रहे हैं, डेटस के बारे में बोलता है डेट फिक्स एसेट दिया, डेटर आर सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स। देखो नॉर्मली बैड डेब्ट्स आप यहाँ से भी लेस कर सकते हो, पर सर अपोजिट साइड में लेस करना, मैं डेटर में एज इट लिख रहा हूँ, कितना अमाउंट है 2 लाख। सर क्यों, अरे अपोजिट साइड में आरडी लिख दूंगा मैं, अपोजिट साइड मतलब कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड। सो मैंने यहाँ पे ही लिखा तो क्या होगा, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, इसे पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अरे क्लियर, समझा, मतलब आप 2 लाख माइनस कितना परसेंट, 5%, तो 2 लाख माइनस 5% करोगे कितना आ रहा है, 1,90,000 लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। अरे क्लियर, चलो उसके बाद क्या, डेटस के बाद क्या है रे, डेटस के बाद क्या है, स्टॉक। मुझे बता स्टॉक का रिवैल्यूएशन फिगर दिया नहीं है, तो 2,40,000 एज इट इज कॉपी पेस्ट। ये स्टॉक के बाद क्या है, स्टॉक के बाद क्या बोल, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है 1,57,000। अरे सर पर ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वेंडर पे करने वाला है ना सर, तो पैसा बाजू में रखने का नहीं सर। यहाँ पे देखो परचेसिंग कंपनी कैश बैलेंस दे रही है उनको। अरे क्या बोला सर आपने, अरे मैं बोल रहा हूँ ये बैंक बैलेंस 1,57,000 है ना, ये देखो ना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है ये 5,000 का खर्चा कौन करने वाला है, वेंडर कंपनी, तो पैसा होना चाहिए ना पेमेंट करने के लिए। तो क्या सर ऐसे करने का क्या, 1,57,000 में से ये 5,000 बाजू में रखते हैं, 1,57,000 में से 5,000 बाजू में रख दिया, बाकी 1,52,000 दे दिया। ओके तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को क्या दे रही है, कैश दे रही है। अरे क्या बोला मैं, अरे समझो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 100 रुपया है और आपको पूरा 100 रुपया देना है और मुझे खर्चा करना है 10 रुपया, तो मैं कर सकता हूँ क्या सर, क्या बोल रहा हूँ वापस बोलो। अरे समझो मेरे पास यहाँ पे समझो 100 रुपीज़ है, राइट, ओके, और आप क्या कर रहे हो, मेरे कंपनी को परचेस कर रहे हो और मुझे स्पेंड करना है 10 रुपीज़। आप बोलोगे सर अब पूरा 100 रुपीज़ दे दो, ओके, और मुझे 10 रुपये खर्चा करना है, तो मैं कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ परचेसिंग कंपनी को, भाई देखो 100 रुपये में से 10 रुपये रख देता हूँ, खर्चा करना है ना, पेमेंट करना है, राइट, और आप 90 रुपये लेके जाओ। अरे यस और नो। दूसरी चीज परचेसिंग कंपनी क्या बोलेगी, नहीं पूरा 100 रुपये देना, जो खर्चे के लिए लगने वाला हम लोग देंगे आपको। अरे क्लियर, यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रहा है, यह सिचुएशन यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे देखो 1,57,000 पूरा लेके जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे परचेसिंग कंपनी क्या पे कर रहा है बेटा, कैश पे कर रहा है एवरी 3 शेयर्स के पीछे। अरे यस और नो, इसलिए यहाँ पे आपसे अलग से रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 1,57,000 लिख दोगे। अरे क्लियर, तो 6,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,57,000 इज हाउ मच, इट इज 12,67,000। अरे जो लिख रहे नहीं है वो कैलकुलेशन तो बताओ। ओके, लेस लायबिलिटीज एट अ एग्रीड वैल्यू। चलो बताओ लायबिलिटीज एग्रीड वैल्यू कौन सा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी बेटा 8% डिबेंचर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 8% डिबेंचर। अरे 8% डिबेंचर का वैल्यू कितना लिखना है, अरे बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर, मतलब जितने नंबर ऑफ डिबेंचर थे उतने, तो मैं लिखूंगा 1,500 डिबेंचर। अरे 1,500 डिबेंचर कहाँ से लाया सर आपने, अरे 1,50,000 डिवाइड बाय 100 रुपीज फेस वैल्यू एज्यूम किया मैंने, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 100 नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आया 1,500। अरे इशू कैसे करना है, बोलते 8% डिबेंचर ऑफ सुनील, कुछ लिखा नहीं है तो फेस वैल्यू रहेगा ना बेटा, फेस वैल्यू रहेगा 100, अमाउंट कितना आएगा 1,50,000, कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं है। ये डिबेंचर के बाद क्या बेटा, डिबेंचर के बाद क्रेडिटर्स है,
डिबेंचर के बाद क्रेडिटर्स है, कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिटर है 90,000, ये उसका रीवैल्यूएशन दिया है क्या, नहीं सर। सो 1,50,000 प्लस 90 इज हाउ मच, इट इज 2,40,000। तो मुझे बताना बेटा 12,67,000 माइनस 2,40,000 इज हाउ मच। अरे सर आरडीडी भूल गया सर, भूल गया मैं आरडीडी। तो क्या करना है, वहां से लेस करोगे तो भूलना नहीं होगा। कितना है सर, ये 2 लाख का है ना डेटस, उसके ऊपर कितना परसेंट है 5%। तो 2 लाख के ऊपर 5% कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है बेटा। चलो लेस करो, लेस करो। तो 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 इज हाउ मच 2,50,000। ये आ गया टोटल, ये आ गया टोटल। चलो तो 12,67,000 माइनस 2,50,000 दिस विल बी 10,70,000। तो 10,70,000 ये क्या बना बेटा, नेट एसेट बना। इट इज 10,17,000 नेट एसेट बना। ओके, इसमें क्या ऐड कर देना है बेटा, इसमें आपको ऐड करना है गुडविल, पर गुडविल सब में दिया है, नहीं दिया सर। तो यहाँ पे आएगा परचेस कंसिडरेशन। अरे गुडविल दिया नहीं है मतलब कौन सा मेथड हो गया, नेट पेमेंट। तो यहाँ पे लिख देना क्या बेटा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, फटाफट से लिखते जाना। चलो बताओ मैंने क्या बोला, डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन के लिए हमेशा आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशू एंड मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। हमेशा यहाँ पे दिया जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशू, कितना शेयर इशू किया, मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा, इशू प्राइस। अभी देखो कितने ओनर है, यहाँ पे सर एक ही ओनर है, इक्विटी। ओके ठीक है, तो इसको क्या देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैसे नंबर ऑफ शेयर इशू बताओ ना सर। तो यहाँ पे नीचे देखना कितना शेयर इशू किया है, लिखते देखो सुनील लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये 10 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा, 1 रुपये प्रीमियम आएगा। तो इशू प्राइस कितना होगा, 10 + 1 इज हाउ मच 11। तो चलो तो यहाँ पे बता देना कैसे आएगा रे, नंबर ऑफ शेयर इज 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 11। सो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 11 इज हाउ मच, इट इज 11 लाख। सर इसका ब्रेकअप है ना, इसका ब्रेकअप यहाँ पे लिख देना, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे आएगा रे। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 10 लाख एंड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 लाख। ये सर कहाँ से अमाउंट लाया आपने, अरे बेटा ये 11 रुपीज है ना, 10 रुपीज फेस वैल्यू और 1 रुपी प्रीमियम। तो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 1। अरे क्लियर, टोटल आ रहा है ना 11 लाख। चलो आगे बोलो। उसके साथ उन्होंने कैश बैलेंस भी दिया है, कैश और बैंक बैलेंस। अरे सर कितना शेयर कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखा है देखो, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई दे पेड देम कैश ₹5 फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। 3 शेयर के पीछे 5 रुपया, अरे पर शेयर 5 रुपया नहीं, 3 शेयर के पीछे, फॉर एवरी 3 शेयर दे पेड ₹5। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना कि देखो आपके पास 3 शेयर है तो कंपनी आपको कितना देगी, 5 रुपया देगी। आपके पास कितने शेयर है, तो देखो आपके लिए, आपके मतलब वेंडर कंपनी के, तो ये 9 लाख वैल्यू, अरे अनिल लिमिटेड ना 9 लाख वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 10। सो 9 लाख डिवाइड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा 90,000 शेयर। अरे ऐसा नो, तो मैं लिखूंगा देखो 90,000 शेयर के पीछे कितना मिलने वाला है, तो क्या ना से 90,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 90,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 1,50,000। अरे 3 रुपीज के पीछे 5 तो 90,000 शेयर्स के पीछे कितना, तो कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का है ना, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, 90,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चल टोटल मार दे, टोटल कितना आएगा रे 11 लाख प्लस 1,50,000 दिस विल बी 12,50,000। ये 12,50,000 क्या मिला, पीसी मिला ना, पीसी, और ये 12,50,000 पीसी मिला, नीचे से ऊपर जाएगा। अरे इसलिए तो नेट पेमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट फिगर आ गया ना बेटा, क्या बेटा, तो देखो 10,70,000 का बिजनेस हमने 12,50,000 में खरीदा। अरे 10,17,000 का बिजनेस 12,50,000 में खरीदा तो एक्स्ट्रा पैसा दिया ना हमने। अरे कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, 2,33,000। ये 2,33,000 ये क्या होगा, गुडविल होगा। सर एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि देखो 12,50,000 का बिजनेस है और ये 13 लाख का बिजनेस है, नेट एसेट 13 लाख है, नेट ऐसे 13 लाख है, पीसी 12,50,000 है। इसका मतलब क्या है, 13,50,000 का बिजनेस आपने 12,50,000 में खरीदा, मतलब सामने जिसने खरीदा उसको क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू वेयर, कैपिटल रिजर्व। अरे समझा, ये लॉस हो गया सर, 10,17,000 का बिजनेस आप 12,50,000 में खरीद रहे हो तो 2,33,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा आपकी लॉस एंड लॉस इज ट्रांसफर टू वेयर, गुडविल। इज इट क्लियर, ओके। तो ये क्या बना बेटा, पीसी बन गया। आगे बोलो सर, पीसी बना, पीसी बना, आगे बोलो क्या है, बोलते प्रिपेयर व्हाट बेटा, लेजर। चलो लेजर बनाता हूं फटाफट से, यहाँ पे डेकोरेशन नहीं करता, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर।
तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया बीच में, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाऊंगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, फिर बनाऊंगा न्यू कंपनी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, मोड ऑफ पेमेंट इक्विटी, और यहाँ पे क्या बेटा कैश। सर कैश क्यों, मोड ऑफ पेमेंट है ना कैश। चलो स्पीड अप इन द बुक्स ऑफ व्हाट, सो इन द बुक्स ऑफ अनिल, स्पीड अप इन द बुक्स ऑफ अनिल, यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ पे आएगा परचेसिंग कंपनी सुनील लिमिटेड। ओके, उसके बाद सुनील लिमिटेड क्या देने वाली है, इक्विटी शेयर ऑफ सुनील लिमिटेड, और क्या देने वाली है, इक्विटी और पैसा देगी बैंक। एक लाइन ड्रॉ करना फटाफट से, डेकोरेशन मत करो, एक लाइन ड्रॉ करो, फटाफट से लिखना शुरुआत करना, राइट, जो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। कितना, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी बैंक। अरे क्लियर। चलो स्टेप नंबर 1 क्या है, अरे करूँ स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 है एम्प्टी द बैलेंस शीट, ऑल एसेट ट्रांसफर टू वेयर, रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे लिख देने का टू सन्ड्री एसेट, बाजू में लिखने का बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। अरे स्टार्ट, जाओ आगे, टू सन्ड्री एसेट एंड बाय सन्ड्री लायबिलिटी। चलो सन्ड्री एसेट बोलते जाना, कौन सी एसेट है, डेबिट साइड की एसेट, बुक वैल्यू बोलना है, बोलो फिक्स एसेट। देखो ज्यादा डिटेल में लिख रहा है, एग्जाम में शॉर्टकट वर्ड यूज करना नहीं है, फुल फॉर्म लिखना है। फिक्स एसेट 5,95,000। ओके, फिक्स एसेट के बाद क्या बेटा, डेटर्स कितना डेटर्स है, अमाउंट ऑफ डेटर इज 2 लाख, अमाउंट ऑफ डेटर इज 2 लाख। डेटर के बाद बोलो स्टॉक है सर, स्टॉक कितना स्टॉक है, 2,40,000 का स्टॉक है। स्टॉक के बाद क्या है, बैंक बैलेंस, कितना बैंक बैलेंस है, 1,57,000। चलो आगे बोलो, एसेट खत्म हो गया, लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कहाँ पे जाएगा, अरे लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड, एसेट का डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 9 लाख, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड सर। अरे लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको देने का, इक्विटी को देने का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ मच अमाउंट ऑफ P&L, इट इज 32,000। ओके सर आगे बोलो, उसके बाद क्या है सर, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अरे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कोई भी रिजर्व सब देना है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। अरे कितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, 20,000 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है। आगे बोलो सर, उसके बाद 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर कहाँ पे जाएगा, सन्ड्री लायबिलिटीज, 8% डिबेंचर, हाउ मच अमाउंट ऑफ 8% डिबेंचर, अमाउंट ऑफ 8% डिबेंचर इज 1,50,000। उसके बाद बोलना सन्ड्री क्रेडिटर कितना, 90,000, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर इज 90,000। आर यू विथ मी गाइस। ओके, तो स्टेप नंबर 1 एम्प्टी द बैलेंस शीट हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है सर, सिंपल है, बिजनेस आप बेच रहे हो, अपोजिट साइड में लिखना है बाय, कौन किसको बेच रहे हो बेटा, सुनील लिमिटेड, तो यहाँ पे लिखते समय क्या लिखने का, पीसी। अरे क्लियर, देखो एंट्री तो बता दिया। ओके, एंट्री यहाँ से एंट्री पास करते करोगे बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनता है, सुनील अकाउंट डेबिट टू पर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन को पकड़ा बाय सुनील, पर ये एंट्री नहीं आ रहा है, सिंपल है, बिजनेस जा रहा है, क्रेडिट में लिख देना। कितना बेटा, कितना कितने में जा रहा है, 12,50,000। अभी देखो यहाँ पे आपने क्रेडिट में लिखा ना, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। एक इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सुनील के डेबिट में। क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखने का रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 12,50,000। इज इट क्लियर। एक इफेक्ट क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। अभी ये जो सुनील लिमिटेड है ये मुझे क्या देने वाला है, तो क्या देने वाला है, ये अपोजिट साइड में लिखने का, उसको ही बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ पीसी। अरे क्लियर, इधर क्या लिखना है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी लिखना है। अच्छा, क्या क्या देने वाला है, इक्विटी शेयर, और क्या देने वाला है, बैंक बैलेंस, बराबर कि नहीं। अभी इक्विटी शेयर ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर ऑफ सुनील लिमिटेड, वैल्यू 11 लाख है। सो ब्रेकअप नहीं लिखने का 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख, नहीं सर, ब्रेकअप कहाँ पे आएगा, परचेसिंग कंपनी में आएगा, वेंडर कंपनी में ब्रेकअप नहीं आने वाला। सो बैंक बैलेंस कितना दिया रे, बैंक बैलेंस कितना दिया, 1,50,000, 1,50,000। ओके सर, ये हो रहा है टोटल 12,50,000। हाँ, अभी देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर ऑफ सुनील क्रेडिट है, तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, टू व्हाट, इक्विटी शेयर, नहीं, इसका नाम क्या है, सुनील लिमिटेड, तो यहाँ पे आएगा टू सुनील लिमिटेड, कितना रे, 11 लाख। अरे क्लियर, ये बैंक भी है ना, टू व्हाट, टू सुनील लिमिटेड, यहाँ पे 1,50,000। सब लोग मेरे साथ हो, हाँ सर।
अरे क्लियर। अभी देखना, अभी बोलना सर ये जो एक्सपेंस है ये दिखाई दे रहा है सब, ये हाईलाइट हो गया सर, सब हो गया यहाँ पे, है ना, ये भी हो गया। अभी क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन 5000 पेड बाय सुनील। अरे अनिल पे कर रहा है, अनिल पे कर रहा है मतलब इसके जेब से पैसा जा रहा है कैश। और एक्सपेंस का एंट्री क्या आता है, एक्सपेंस का एंट्री आता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, फॉर एनी एक्सपेंस एनी लॉसेस ट्रांसफर टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अरे एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर मुझे एंट्री नहीं आ रहा है, क्या करूं, अरे सिंपल है, बैंक अकाउंट मतलब दो साइड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, कोई भी खर्चा करोगे पैसा जाएगा, पैसा जाएगा अपोजिट साइड में लिखने का बाय व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। सारा खर्चा रियलाइजेशन में जाने वाला है। अरे कितना खर्चा है ये 5000, तो यहाँ पे लिख देना 5000। सब लोग मेरे साथ हो, ये सुनो, रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट में लिखा, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। डेबिट में क्या लिखने का, डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन नहीं आएगा, 5000 टू बैंक लिखने का। यहाँ तक क्लियर है, यस सर, ओवर। अरे क्लियर। चलो अभी क्या करेंगे, अभी ये शेयर मिला था ना, ये जो शेयर मिला था इक्विटी का, ये हम लोग देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। 11 लाख के शेयर्स है, ये पूरे शेयर्स आप एक ओनर को दे दोगे, बिकॉज यहाँ पे एक ही ओनर है, कौन बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर। सो बाय यहाँ पे दे देना इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। अरे क्लियर, इक्विटी शेयर होल्डर को पकड़ा, इक्विटी शेयर होल्डर को पकड़ा, ये क्रेडिट है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर के, लिखने का क्या, इक्विटी शेयर ऑफ सुनील लिमिटेड, कितना 11 लाख। उसके बाद क्या है, उसके बाद बैंक बैलेंस है, तो ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 1,50,000, 1,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 5,000, दिस विल बी 1,45,000। अब ये जो 1,45,000 है ये किसको देना है, ये भी देना है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को, उनका ही पैसा ही है, अल्टीमेटली दे आर द ओनर। तो ये बैलेंस शीट फिगर कहाँ पे जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को पकड़ा, डेबिट साइड में क्या लिखने का, टू बैंक, डेबिट साइड में लिखने का टू बैंक, कितना 1,45,000, कितना टू बैंक 1,45,000। सब लोग मेरे साथ हो, आर यस और नो, राइट। उसके बाद क्लोज करना, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच अमाउंट इज देयर, तो 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 12,50,000, ये कितना 14,90,000, और ये 14,90,000 आ रहा है, इट इज 14,90,000, ये कितना आ रहा है 14,90,000, डेबिट माइनस करो, तो 5,95,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,57,000 प्लस 5,000 माइनस 14,90,000, डिफरेंस कितना आ रहा है 2,93,000। अरे ये सुनो, ये जो प्रॉफिट आया हुआ है वो किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। किसको देना है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर, ये बैलेंसिंग फिगर है। इक्विटी शेयर होल्डर को पकड़ा, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय व्हाट बेटा, रियलाइजेशन, कितना 2,93,000, जो भी प्रॉफिट है ये हमने दे दिया, क्रेडिट है डेबिट में डाल दिया। तो ये देखना टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना, तो 12,45,000 में क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ओके सिंपल है, पहले एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट साइड, लायबिलिटी ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। उसके बाद एक ट्रिक याद रखना है, देखो बिजनेस सोल्ड करो अपोजिट साइड में लिखने का, पीसी, पीसी आपने क्रेडिट में लिखा, सेकंड इफेक्ट डेबिट, ओके डेबिट में आ गया, फिर बोलने का भाई क्या दे रहा है, ओके फिर ये क्रेडिट में है तो अगेन ये जाएगा डेबिट। अरे क्लियर, फिर ये जो पैसा मिलेगा, जो भी शेयर मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, और जो भी पैसा बैलेंस रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर देना है, ये डेबिट में आएगा। फिर क्लोज रियलाइजेशन, जो भी डिफरेंस है, टैली क्या होने वाला है, टैली होने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर सर, ये बाकी के लेजर ये तो ऑटोमेटिक टैली हो गए सर, 12,50,000 12,50,000 ये भी टैली हो गया, समझा। ओके उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद बोला है बैलेंस शीट बनाओ। देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है तो ना पब्लिक डर जाता है बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ओके सिंपल है, पहले तो आपको बैलेंस शीट की पोस्टिंग पता होनी चाहिए, कौन सा आइटम कहाँ पे जाने वाला है। ओके ये सामने ये आपकी बैलेंस शीट है, हॉरिजॉन्टल है, आपको एग्जाम में हॉरिजॉन्टल आने वाला नहीं है। एग्जाम में बैलेंस शीट कैसे बनाना है बेटा, वर्टिकल। कैसे बनाना है, वर्टिकल। तो कैसे बनाओगे, देखो अनिल तो बंद हो गया, अरे अनिल तो बंद हो गया, अरे ऐसा नो, और सुनील ने किसको एक्वायर किया है, अनिल को। इसका मतलब सुनील रहने वाला है और अनिल को एक्वायर्ड किया, तो अनिल का अमाउंट ऐड करके लिखना है। ओके अब बच्चों को समझ में ना, तो ऐड करके कैसे लिखेंगे, पहला आपको तो पोस्टिंग आना चाहिए। फिक्स कहाँ पे जाएगा, पीपीई, डेटर कहाँ पे जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक कहाँ पे जाएगा, इन्वेंटरीज, बैंक बैलेंस कहाँ पे जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी शेयर कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल, पीएनएल कहाँ पे जाएगा, रिजर्व सरप्लस, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कहाँ पे जाएगा, रिजर्व सरप्लस, 8% डिबेंचर कहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग,
एंड क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेड पेबल। ओके, मेरे पास रेडीमेड बैलेंस शीट है, आप ड्रॉ मत करना, आप यहाँ पे ओनली देख लेना कैसे हम लोग को आपको प्रिपेयर करना है, राइट। आप प्रिपेयर करने के लिए जाओगे बहुत टाइम जाएगा और टाइम बहुत कम है, अरे क्लियर। सो आप ओनली देखना मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। सीयर, तो यहाँ पे बैलेंस शीट बना, अरे क्लियर। ओके, किसकी बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सुनील लिमिटेड की बैलेंस शीट। ये कौन है बेटा, परचेसिंग कंपनी है, अरे क्लियर। चलो लाइन से पोस्ट करना है, तो देखो पहले क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन है, क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो पहले खुद के कंपनी का बैलेंस शीट लिख देना। तो यहाँ पे फिक्स एसेट है, कहाँ पे जाएगा बेटा, पीपी 8 लाख, कितना बेटा 8,50,000, ये लिख रहा हूँ, अरे क्लियर 8,50,000। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ विदाउट नोट्स टू द अकाउंट्स, अरे चलेगा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ विदाउट नोट्स टू द अकाउंट, डायरेक्टली बैलेंस शीट फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद संडी डेटर है, संडी डेटर कितना है 3,40,000, पहले खुद का लिखना है सर, ट्रेड रिसीवेबल 3,40,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टॉक मतलब क्या, इन्वेंटरीज कितना 4,90,000। उसके बाद बोलो सर, उसके बाद है बैंक बैलेंस 1,50,000, तो ये बैंक बैलेंस यहाँ पे लिखूंगा 1,50,000, असेट साइड इज ओवर। सर लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख, सारे फिगर इनर कॉलम में, तो यहाँ पे 13 लाख का शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,75,000, ये 1,75,000 तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। उसके बाद क्या बेटा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 30,000, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व यहाँ पे डाल दिया 30,000। उसके बाद क्या है, 8% डिबेंचर, तो 8% डिबेंचर जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अमाउंट कितना बेटा 2 लाख। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर इस गोज टू ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर गोज टू ट्रेड पेबल 1,25,000। मैंने यहाँ पे सुनील की बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर ली, कोई अमाउंट ऑल्टरेशन नहीं है। असेट का आइटम असेट साइड, लाइबिलिटी का आइटम लाइबिलिटी साइड, हाँ ये पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। लाइबिलिटी का एसेट में डालोगे, एसेट का लाइबिलिटी डालोगे, टैली नहीं होगा डेफिनेटली, क्लियर। चलो अभी सर ये अनिल ने सुनील ने किसको एक्वायर्ड किया, तो अनिल का भी लिखना जरूरी है ना बेटा, उसके साथ मर्ज होगा फिगर, तो ये फिगर लिखने का नहीं, ये कहां से लिखने का, पीसी से। कहां से लिखने का, अबे जिन्होंने पीसी बनाया पीसी का अमाउंट बोलते जाना, लाइन से बोलते जाना। पहला कौन सा है, फिक्स एसेट, कलर अलग अलग पेन ले रहा हूं यहाँ पे, चलो प्लस कर रहा हूं, कितना 6,70,000। आगे बोलो, टोटल मत बोलना, टोटल बाद में करेंगे। सन्ड्री कितना, सन्ड्री डेटर है 2 लाख, अरे यस और नो 2 लाख है, आपने 1,90,000 लिखा, आप 1,90,000 लिखोगे। आगे क्या है, स्टॉक कितना 2,40,000। उसके बाद बैंक बैलेंस कितना 1,57,000। आगे बोलो, हाँ अरे कैसे, इक्विटी पीसी से बोलना है ना, 8%, तो 8% डिबेंचर कहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना, कितना 1,50,000। आगे बोल, क्रेडिटर्स कितना 90,000। आगे बोलना, गुडविल कितना, गुडविल है, गुडविल बोलना 2,30,000। उसके बाद 2,33,000। उसके बाद आरडी भी है ना, मैं लेस कर रहा हूं, कितना 10,000। सर मैंने 1,90,000 पोस्ट किया, चलेगा, अरे वही तो आ रहा है ना 1,90,000। अच्छा आगे बोलो, खत्म, डिश तो पीसी बोलना। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका ब्रेकअप चाहिए, ब्रेकअप, हाँ 10 लाख जाएगा शेयर कैपिटल। मैंने क्या बोला, परचेसिंग कंपनी के लिए ब्रेकअप चाहिए। 1 लाख कहाँ पे जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद क्या है, कैश, कैश मिल रहा नहीं है सर, कैश आप दे रहे हो, डिस्चार्ज पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव कितना 1,50,000 नेगेटिव। अरे समझा कि नहीं समझा, पक्का, जाएंगे आगे, खत्म। आगे क्या है सर, यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिखाई दे रहा है, अरे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना मेंटेन करना है 20, तो ये मैं लिखूंगा 20,000 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व यू हैव टू मेंटेन एज पर द अमालगमेशन रूल। अरे ऐसा नो, ये 20 लिखना है और ये 20 माइनस कर देना है। सर क्यों, अरे ये है स्टैट्यूटरी रिजर्व और ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे याद है क्या, 20 ऐड करना है 20 लेस करना है, कोई मतलब नहीं है सर। अरे क्लियर, वही तो होगा आगे पीछे, अरे झेपता है, राइट। देखो 8% डिबेंचर को हमने क्या दिया, 1,50,000 डिबेंचर को 1,50,000 दिया ना, कोई भी चेंजेस नहीं है। चलो अभी ये तो हो गया सर, टोटल कर देना, टोटल कितना आएगा रे, 13 लाख प्लस 10 लाख कितना 23 लाख आउटर कॉलम, 23 लाख आउटर कॉलम। सो रिजर्व्स बताओ, सो 1,75,000, 30 प्लस 1 लाख प्लस 20 माइनस 20 कितना आएगा 3,05,000, यस और नो।
उसके बाद 2 लाख प्लस 1,50,000, दिस इज 3,50,000। उसके बाद क्या रे 1,25,000 प्लस 90, इट इज 2,15,000। उसके बाद 8,50,000 प्लस 6,70 कितना आएगा 15,20,000। और ये कितना 2,33,000। ओके, उसके बाद ये बताओ 4,90,000 प्लस 2,40,000 इज हाउ मच, कितना 4,90,000 प्लस 2,40,000 इज 7,30,000। और 3,40,000 प्लस 2,00,000 माइनस 10,000, दिस इज 5,30,000। उसके बाद 1,50,000, 1,57,000 माइनस 1,50,000, दिस विल बी 1,57,000। अरे चलो मेरे साथ हो, चल टोटल करते हैं 23 लाख प्लस 3,05,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,15,000, ये आएगा 31,70,000। और ये करना 15,20,000 प्लस 2,33,000 प्लस 7,30,000 प्लस 5,30,000 प्लस 1,57,000, 31,70,000, दैट्स इट। आर ए क्लियर, यस और नो, राइट। सेकेंड थिंग, उन्होंने ना इन द बुक्स ऑफ सुनील लिमिटेड जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, क्या पूछा था बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन है कर रहा हूँ, उसके बाद ओनली दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है। अरे क्लियर, सब हो जाएगा ना फिर एक ही सम में। याद है ना वो किया था मैंने निशा उषा, कम से कम 2 लेक्चर चल रहा था, देखो 3 लेक्चर, अभी देखो 1.5 आवर में खत्म हो गया। सब कर रहा हूँ मैं जितना वहाँ पे किया था मैंने। क्लियर, ये आप देखो, इधर देखना भाई, सर वो 3 लेक्चर में वो इसलिए टॉपिक से मन उड़ गया है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखना जर्नल एंट्री कैसे आएगा सर, किसके बुक्स में, अरे किसके बुक्स में, सुनील। ये सुनील मतलब कौन सी कंपनी, परचेसिंग कंपनी। देखो यहाँ पे भी एंट्री है ना बहुत कॉमन है, और ये करके ही जाना है सर, क्योंकि जब 10 मार्क का क्वेश्चन आता है ना तो नॉर्मली परचेसिंग कंपनी का क्या पूछते हैं, जर्नल एंट्री पूछते हैं। तो पहला एंट्री क्या रहेगा, बिजनेस परचेस, क्या बोलो क्या एंट्री आएगा, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, लिक्विडेटर ऑफ अनिल लिमिटेड। ये लिखते समय क्या लिखने का, पीसी कितना हमारा 12,50,000। अरे कर सकता है ना, व्हाट कम्स इन, बिजनेस कम्स इन, हु इज ए गिवर, लिक्विडेटर ऑफ अनिल। स्टेप नंबर 2, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट का डेबिट बैलेंस है असेट साइड, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड, टू बिजनेस परचेज। कहां से लिखने का, पीसी, बोलते जाओ। फिक्स एसेट कितना 6,70,000। उसके बाद क्या है, डेटस 2 लाख। सर मैं 1,90,000 लिख रहा हूं, अरे लिखना कोई दिक्कत नहीं है। डेटस के बाद स्टॉक, हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टॉक 2,40,000। आगे बोल, बैंक कितना 1,57,000। सॉरी एसेट है ना, तो गुडविल है सर, डेबिट साइड में जाएगा गुडविल, कितना गुडविल, हाँ 2,33,000। गुडविल के बाद 2 आएगा, क्या 2 बोल, 8% डिबेंचर कितना 1,50,000। आगे क्रेडिटर्स 90,000, टू आरडीडी कितना 10,000, टू बिजनेस परचेस। अरे यस और नो, अरे जब तक आप बिजनेस परचेस यहाँ पे लिखोगे नहीं टैली नहीं होगा। कितना रे 12,50,000। अरे सब लोग मेरे साथ हो, अरे ये कहाँ से लिखा आपने, कुछ पब्लिक पूछ रहे कहाँ से अमाउंट लिख रहे, पीसी परचेस कंसिडरेशन। ओके, नंबर 3 बोलो, डिश ऑफ पीसी। अभी डिश ऑफ पीसी में डेबिट द रिसीवर, हु इज डेबिट द रिसीवर, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर मतलब कौन, अनिल ना। कितना देना है रे 12,50,000। हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं उसको, शेयर्स दे रहे हैं ना। अरे कहाँ से लिखने का, डिश ऑफ पीसी से लिखने का। बोल डिश ऑफ पीसी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना लिखूं 11 लाख, 10 लाख ब्रेकअप लिखना है ना यहाँ पे, तो 10 लाख का इक्विटी। उसके बाद क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा, और यहाँ पे क्या आएगा बैंक, हाउ मच अमाउंट 1,50,000। हो रहा है टैली। देखो ये 3 एंट्री है ना, रट लेना, याद कर लेना। क्लियर, क्योंकि ये 3 एंट्री हमेशा आने वाला ही है। आर ए क्लियर, बिजनेस परचेस, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्डेड एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी। आर ए क्लियर, चलो आगे बढ़ो। नंबर 4 क्या है,
कन्वर्जन, क्या बेटा कन्वर्जन, ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर, क्या एंट्री बनेगा, ओल्ड डिबेंचर कम्स इन, न्यू डिबेंचर गोज आउट। अरे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जितने वैल्यू का डिबेंचर है उतने वैल्यू का कन्वर्जन हो रहा है सर। ओके, चौथा एंट्री कौन सा है, कन्वर्जन। पांचवा एंट्री क्या, रिजर्व मेंटेन का। अभी देखो कौन सा रिजर्व है यहाँ पे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो एंट्री बनेगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कितना रे 20,000। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और अमालगमेशन में कुछ भी नहीं है। ओके, ये भी मैंने बैलेंस शीट बनाया ना, इसे हाईएस्ट लेवल कंबाइन करके लिखना होता है। ओके, टेक ओवर के लिए तो एक्सटेंड रिकंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है, वो एक कंपनी है और दूसरे कंपनी का अकॉर्ड करके पीसी कॉपी पेस्ट होता है। अरे क्लियर, समझा, यस और नो। अभी थोड़ा स्पीड रहेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन देखेंगे, राइट। जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं सर इसका पीसी बना के देना तो बोल देना, तो बना दूंगा। आपको लग रहा है नहीं सर हम लोग तो मैनेज कर लेंगे, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर, चलो चलो फटाफट से यहाँ पे ना मैं पास्ट पेपर के ऊपर ही ज्यादा फोर्स करूंगा, चलेगा ना। ओके, सो अप्रैल 19 का तो मैंने ना दोनों क्वेश्चन खत्म कर दिया, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे उड़ा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया सर, अच्छा खासा यहाँ पे सम्स हो चुके हैं। अप्रैल 19 इज ओवर, अप्रैल 19 इज ओवर। मैं देख रहा हूँ कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, अप्रैल 19 के पास मैं डायरेक्टली जाऊंगा अप्रैल 23 के पास। अभी देखना 23 का सोल्यूशन मेरे पास है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेरे साथ देख लेना। आपके पास रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो यहाँ से देख लेना है। यही है ना क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको इरेज कर लेता हूं। देखो भाई यहाँ पे मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, किधर गया किधर गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जल्दी जल्दी देखना, देखो अप्रैल 23 ना, यहाँ देखो। सो यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ भानु लिमिटेड एंड आकाश लिमिटेड, कौन किसको एक्वायर करे पहले नीचे रीड करना है। भानु लिमिटेड नीचे रीड करना, भानु लिमिटेड परचेस आकाश लिमिटेड। तो भानु कौन सी कंपनी है बेटा, और आकाश कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे लिखूंगा भानु परचेसिंग आकाश वेंडर, भानु परचेसिंग आकाश वेंडर। अरे क्लियर, नीचे डायरेक्ट रीड करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन, अरे सर 20 है, इज्जत देने का उसको, राइट। तो क्या लिखा है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड शो क्या बेटा, जर्नल एंट्री। अरे 20 मार्क का क्वेश्चन है, मैं रहता तो कर लेता, खत्म हो जाएगा। अरे क्लियर, जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि क्या बनाना है, लेजर बनाना है, और क्या बनाना है बेटा, जर्नल एंट्री, राइट राइट। यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा एक क्वेश्चन में ही 20 मार्क आ गया। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बोलते हैं भानु लिमिटेड टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ आकाश लिमिटेड बुक वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट फॉलोइंग, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, प्लांटर मशीनरी का वैल्यू दिया है, परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। अरे सर कितना शेयर इशू करना है, दिया नहीं सर, साइलेंट है। अरे ऐसा नो, बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट किया, कितना शेयर दिया वो नहीं बताया, पर इतना बताया कि फेस वैल्यू 10 है एंड प्रीमियम 10, मतलब 10 + 10 कितना आएगा रे, 20 रुपीज, 10 + 10 कितना आएगा, 20 रुपीज। ये क्या होगा, इशू प्राइस हो जाएगा। अरे क्लियर सर, ये यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था इशू प्राइस ये हमेशा दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो क्या होता है, फेस वैल्यू, सिंपल। अरे क्लियर। आगे, डिबेंचर ऑफ आकाश लिमिटेड कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट नंबर, मतलब सेम नंबर। अरे देखो आकाश कंपनी का डिबेंचर कितना है, 2,50,000 है, फेस वैल्यू कितना 100, अरे 2,50,000 डिवाइड बाय 100 कर देना, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना 2,500, अरे कितना 2,500। अरे यस और नो। आगे क्या है, बोलते सैच्योर रिजर्व मेंटेन करना 4 इयर्स के लिए, ठीक है। चलो फटाफट से पहले क्या बनाएंगे, पीसी बनाएंगे। पीसी मेरे सामने है, देखो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा पर सब बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे
तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग का देखो 7 लाख अमाउंट मत लेना, यहाँ पे रीवैल्यूएशन का फिगर दिया हुआ है कितना है सर, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया 10 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांटर मशीनरी का रीवैल्यू फिगर दिया 3,50,000, प्लांटर मशीनरी 3,50,000। प्लांटर मशीनरी के बाद इन्वेंटरी का अमाउंट सर बुक वैल्यू 3,25,000 एज इट इज। उसके बाद डेटस कितना है 2,50,000, डेटस है मेरा 2,50,000। अरे सब लोग मेरे साथ हो। उसके बाद कैश, आवाज मत करना बेटा, कैश है 2,25,000, कैश है 2,25,000। बैंक कितना बेटा 1,75,000, बैंक है 1,75,000। अरे आ गया, एसेट लिख दिया मैंने। उसके बाद टोटल आ गया एसेट, अरे कैलसी टोटल कर सकते हो। उसके बाद क्या लायबिलिटीज, लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर इसमें इक्विटी नहीं आएगा, ये तो इक्विटी ओनर है ना बेटा, और रिजर्व कौन लेके जाएगा, ओनर लेके जाएगा। लायबिलिटी एक्सटर्नल डिबेंचर कितना 2,50,000, कैसे 2,50,000 देखना, 9% डिबेंचर को हम लोग क्या दे रहे हैं, और लिखा है देखो 9% डिबेंचर को हम लोग 10% डिबेंचर दे रहे हैं, यस और नो। कैसे दे रहे हैं 100 ईच, अरे इक्विवेलेंट नंबर बोला है, इक्विवेलेंट नंबर बोला तो सेम नंबर पकड़ा 2,500, और एट पार बोला 100, अरे यस और नो। यहाँ पे 120 लिखा होता, इशू प्राइस तो 120 लिखता। अरे क्या बोला सर आपने, अरे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे डिबेंचर कैसे इशू हो रहा है, 100 ईच में इशू हो रहा है, समझो बोलते हैं 120 में इशू किया, तो इक्विवेलेंट नंबर कितना है 2,500 है ही ना, और इशू किया 120, तो मैं 120 यहाँ पे लिख देता। अरे क्लियर, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अरे क्लियर, चलो आगे बोलो। उसके बाद क्या है बेटा, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 3,50,000, क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने 3,50,000। अरे सब लोग मेरे साथ हो, हाँ सर। उसके बाद है बिल्स पेबल, ये देखो बिल्स पेबल 2,75,000, बिल्स पेबल 2,75,000, अमाउंट लिखा, नेट एसेट आ गया 14,50,000। सब में गुडविल दिया नहीं तो मैं खुश हो गया, नेट पेमेंट मेथड है। ओके, नेट पेमेंट के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। यहाँ पे क्या इशू करना है, इक्विटी। कैसे पता चला सर आपको, यहाँ पे देखो ना सर, यहाँ पे लिखा है परचेस कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज ऑफ इशू ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट रुपीज प्रीमियम 10, तो 10 + 10 प्रीमियम कितना बेटा 10 रुपीज है, इशू प्राइस कितना हुआ 20। अरे मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर चाहिए, इशू प्राइस चाहिए। यहाँ पे इशू प्राइस दिया पर क्या दिया नहीं है, नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं है, तो गुडविल देना चाहिए ना बेटा। अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, पर सम में गुडविल दिया नहीं है, तो वहां पे डिबेट मत करो, गुडविल नहीं दिया, गुडविल नहीं दिया। अरे क्लियर, अरे गुडविल नहीं दिया तो नेट एसेट ही क्या होता है, पीसी होता है, तो 14,50,000 मैंने नीचे लिख दिया। अरे क्लियर, यस और नो, राइट। और 14,50,000 यहाँ पे लिखा मैंने, 14,50,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना है 20, सो 14,50,000 डिवाइड करने का सर ये मल्टीप्लिकेशन उल्टा जाने का डिवाइड होगा, 14,50,000 डिवाइड बाय 20, नंबर ऑफ शेयर कितना 72,500, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मिला। अरे यस और नो, खुश हो जाने का। अरे क्लियर। उसके बाद क्या है सर, क्या बोला है सर, क्या बोला है, बोलते हैं प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आकाश। देखो आकाश के बुक्स में लेजर बनाना है, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया, इक्विटी शेयर ऑफ भानु, अरे वो पेमेंट होगा, और क्या भानु लिमिटेड, यस और नो। चलो स्टेप नंबर 1 क्या, एम्प्टी द बैलेंस शीट। अरे एम्प्टी द बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू लिखने का, बोल फटाफट से। अरे परचेस, ये बुक वैल्यू है ना। चलो लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख, 2 लाख, 3,25,000, 7 लाख, 2 लाख, 3,20,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बेटा, सन्डी डेटर्स एंड कैश, सन्डी डेटर्स एंड कैश, बैंक बैलेंस कितना है सर, इट इज 1,75,000। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट नहीं किया, अरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, अरे समझा। और सर आपको कैसे पता चला डेबिट में डालना है, अरे एसेट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, डेबिट का आइटम डेबिट साइड, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड, अरे खत्म, एसेट साइड इज ओवर। गो फॉर विच, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में देखना इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, किधर गया रे इक्विटी, ये देख इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये क्या, अरे क्लियर। उसके बाद क्या बेटा, स्टैट्यूटरी रिजर्व 75,000, रिजर्व 75,000। उसके बाद क्या है, पीएनएल 1,25,000, पीएनएल 1,25,000। उसके बाद क्या बेटा, 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर कहाँ पे जाने वाला है, ये जाएगा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज है ना। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर 3,50,000, सन्डी क्रेडिटर 3,50,000। उसके बाद क्या बेटा, बिल्स पेबल 2,75,000, बिल्स पेबल 2,75,000। अरे हो गया क्या, यस और नो, यस सर। आगे बोलो, तो यहाँ पे पोस्टिंग हो गया, एम्प्टी द बैलेंस शीट इज ओवर। फिर मैंने क्या बोला, बिजनेस सोल्ड करना है, कहाँ पे लिखोगे, बिजनेस सोल्ड करना है, कहाँ पे लिखो, बोल फटाफट से, रियलाइजेशन अकाउंट विच साइड, क्रेडिट साइड। सर एग्जाम में जनरली आएगा ही नहीं, अरे क्लियर, मैक्सिमम फोकस होगा लेजर के ऊपर। सो बिजनेस सोल्ड करना है, अपोजिट साइड में लिखने का बाय व्हाट बेटा, ये देखो परचेसिंग कंपनी 14,50,000 हमारा पीसी था, वो मैंने लिख दिया, 14,50,000 यहाँ पे लिखा, भानु में जाएगा डेबिट साइड, ये देखो 14,50,000। अरे आ रहा है क्या, यस और नो। फिर भानु को यहाँ पे परचेसिंग कंपनी क्या देगी, यहाँ पे परचेसिंग कंपनी क्या देगी बेटा, यहाँ पे आ गया, ये ऊपर नहीं, अरे क्लियर, ऊपर नहीं सर, यहाँ पे, अरे क्लियर। परचेसिंग कंपनी क्या देने वाली है, शेयर्स देने वाली है, कौन से कंपनी का, इक्विटी शेयर ऑफ भानु, अरे वही है ना, डिशेस ऑफ पीसी। ओके, ये लिख दिया, ये क्रेडिट में आ गया, ये डेबिट में लिख दिया।
अरे यस और नो, ये शेयर देना किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, दे दिया, खत्म। फिर क्या क्लोज करने का, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने का, जो भी डिफरेंस है ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अरे क्लियर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बोलेगा जर्नल एंट्री बनाओ, किसके बुक्स में, भानु, तो क्या आएगा रे, इन द बुक्स ऑफ भानु पीसी, बिजनेस परचेज का एंट्री क्या आएगा, बिजनेस परचेज अकाउंट विद लिक्विडिटी ऑफ आकाश, क्या लिखने का, पीसी लिखने का। ये फिगर कहाँ पे लिखना है, ये कहां से लिखना है बेटा, पीसी से अमाउंट लिखना है बेटा, कहां से, पीसी से अमाउंट लिखना है। अरे क्लियर। उसके बाद ये कहां से लिखना है, डिशेज ऑफ पीसी से लिखना है। अरे क्लियर। और कन्वर्जन का एंट्री, ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर, 9% डिबेंचर टू 10% डिबेंचर। और ये देखो ना स्टैच्यूटरी रिजर्व्स है ना यहाँ पे, अरे ये दिखाई दे रहा है स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, अरे यस और नो, तो इसका एंट्री क्या आएगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। ये 5 एंट्री बार बार आने वाला, यही बता रहा हूं मैं। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो तो मेरा अप्रैल 23 खत्म। अप्रैल 23 में और कुछ क्वेश्चन है देखना, अप्रैल 23 में कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं सर, अप्रैल 23 में एक ही क्वेश्चन आया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4B भी आया था, 4D। ये किया था क्या क्वेश्चन हमने, रुको रुको, आपने किया नहीं किया पता नहीं, नहीं किया ना। ये देखो, ये देखो 4D देखना फटाफट से। सो 4D तो अप्रैल 23, ये देखो। सो यहाँ पे नीचे डायरेक्टली सम रीड करने का नहीं, इतना देख के डर लगता है, नीचे रीड करने का। क्या बोला है बेटा, क्या, फाइंड आउट पीसी, खुश हो जाने का। 10 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे क्लियर, अरे गेट इट माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, ओनली पीसी बनाना है। तो देखो यहाँ पे तो ये बोलते हैं कि फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ महाराजा लिमिटेड, यहाँ पे चक्रवर्ती लिमिटेड फॉर्म टू ऑथोराइज कैपिटल 6 लाख, ये ऑथोराइज कैपिटल है 10 इंच। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ महाराजा लिमिटेड फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं। ओके, एसेट टू बी टेकन 10% मोर देन बुक वैल्यू, गुडविल दिया 5,40,000। अरे गुडविल 5,40,000 दिया तो ये क्यों लेने का, अरे नया वैल्यू दिया है ना, अरे गुडविल दिया है, कौन सा मेथड, नेट एसेट, खत्म। आगे क्या है सर, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इज 38,000, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, 38,000 है। डिबेंचर ऑफ महाराजा लिमिटेड इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर, वही बार बार पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट नंबर मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ डिबेंचर चक्रवर्ती लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इंच। अरे देखो यहाँ पे देखना, आवाज नहीं चाहिए, इधर देखो, यहाँ पे मेरा सोल्यूशन यहाँ पे कैसे होगा, किधर गया रे सोल्यूशन, ये देखो, ये सोल्यूशन है, ये देखो एसेट देखना, एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 14,60,000, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बोला, एसेट टेकन ओवर 10% मोर देन बुक वैल्यू। चलो फटाफट से कैलकुलेट बताना, 14,60,000, 14,60,000 प्लस 10% इज हाउ मच, अरे कितना बोलो ना फटाफट से, 16,06,000। आगे बोलो, प्लांटर मशीनरी 5,10,000 प्लस 10%, बोलो जल्दी जल्दी करना, हाथ चलना चाहिए। 5,10,000 प्लस 10% इज 5,61,000। ओके सर, इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट 4,08,000, पूरे से सारे एसेट। हाँ सर, देखो कभी कभी ना एग्जाम में लिख के आता है फिक्स एसेट ही 10% से बढ़ाओ। अरे क्लियर, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है, बोलते हैं द एसेट आर टेकन ओवर, सारे एसेट, स्पेसिफिकली बोला नहीं फिक्स एसेट, तो सारे एसेट आएंगे। इन्वेस्टमेंट बताओ कितना आएगा रे, 4,59,800। चलो आगे, इन्वेंटरी 2,25,000, 2,25,000 प्लस 10% इज हाउ मच, 2,47,500, 2,47,500 आ रहा है, हाँ सर। आगे बोलो, डेटर्स कितना है, 3,26,000 प्लस 10%, हाउ मच, 3,58,600। अरे यस और नो। आगे बोलो, बिल रिसीवेबल कितना है, 3,91,000 प्लस 10%, कितना आएगा, 4,30,100। आगे बोलना सर, 3,56,000 प्लस 10% कितना आएगा, 3,91,600। अरे ये कैश बैलेंस कैसे बढ़ाएंगे, अरे कैश बैलेंस तो एज इट इज होगा ना, जोश में ऐसे होता है कभी कभी। अरे क्लियर, तो कैश बैलेंस तो एज इट इज होगा, कैश इन हैंड बैलेंस है, तो 3,56,000 एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अरे क्लियर, एक गुडविल सब में दिया सर, गुडविल हम लोग तो नीचे लिखते हैं, अरे लिखना नीचे, वही आंसर आएगा। अरे क्लियर, यहाँ पे एसेट की टोटल कर देना। अरे क्लियर, अभी ये ऑथर का सोल्यूशन है बेटा, तो उसको आता है ना गुडविल। अरे क्लियर, हम लोग क्या करेंगे, एसेट लेस लायबिलिटी, फिर गुडविल ऐड कर देंगे।
लेना फ्री में फोटो दे। उसके बाद देख 9% डिबेंचर सेम है, देखो 9% डिबेंचर का अमाउंट कितना है 8 lakhs, क्लियर। उसके बाद संडे क्रेडिटर 3,60,000 एज इट इज। उसके बाद क्या बिल्स पेबल 1,05,000, बिल्स पेबल 1,05,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 75, प्रोविजन फॉर टैक्स 75। अरे हो गया, ये टोटल आ गया पीसी 5-10 मार्क मिल गया। अरे क्लियर, कुछ नहीं है सर झेपते का। ओके तो ये अप्रैल 23 खत्म। अप्रैल 23 में और कुछ छुपा है तो बोल देना। हो गया, चलो अप्रैल 23 का पेपर ही बंद कर देता हूं। अप्रैल 24 के पास आओ। अप्रैल 24 हमने सॉल्व किया था क्या? अप्रैल 24 सॉल्व किया था हमने सर, पूरा होमवर्क के लिए दिया था आपने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है क्या? अप्रैल 24 में एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, क्या हो रहा है ऐसे? सर नहीं, पहला ही क्वेश्चन है सर। ये बैलेंस शीट देखो वर्टिकल दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, वर्टिकल देने थे हॉरिजॉन्टल देने थे, क्या प्रॉब्लम है? अरे क्लियर, बैलेंस क्या हुआ, हैंग हो गया क्या? सकाळपासून बेचारा काम करता है। नहीं सर, जाने का टाइम हो गया ना, इसलिए बंद हो रहा है। चलो यहां पे देखना, सियर यहां पे देखना, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ रोहित एंड सूर्या एज ऑन 31 मार्च 2023। नीचे डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिखा है रोहित एब्जॉर्ब द सूर्या। रोहित जो है सूर्या को एब्जॉर्ब कर रहा है इन फॉलोइंग टर्म्स। मतलब रोहित कौन है बेटा? रोहित एब्जॉर्ब कर रहा है सूर्या को, तो सूर्या कौन सी कंपनी है? वेंडर। एंड रोहित कौन सी कंपनी है? परचेसिंग। आर ए क्लियर? तो रोहित बनी परचेसिंग एंड सूर्या बनी बेटा वेंडर। तो जैसे मुझे पता चला, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये है परचेसिंग कंपनी और ये वेंडर कंपनी है सूर्या। आर ए क्लियर? आगे देखो ना, नीचे रीड करना है, कैलकुलेट पीसी 5 जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आर ए क्लियर? और पहला ही क्वेश्चन अमालगमेशन का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, डराने के लिए। क्लियर? डरने का नहीं, पीछे से देखो चाहिए था पेपर। अरे क्लियर? पहला ही क्वेश्चन क्या रहेगा? अमालगमेशन, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अरे क्लियर? चलो, और ना हाँ, कभी भी क्या होता है जोश में ना होश खो बैठे वहां पे। क्वेश्चन रीड करने के बाद ना अपोजिट वाला हमेशा रीड करने का। कभी कभी है ना होता है ना क्वेश्चन नंबर 2 फिर ए बी होता है, या ए बी एंड देन पी क्यू, ऐसे होता है वो। हमेशा ना ऑप्शन रीड करके डिसीजन लेना। आरे क्लियर? कभी कभी सेकंड ऑप्शन वाला बहुत इजी होता है, पहला वाला डिफिकल्ट होता है, वही करने के लिए जाते हैं, फिर टेंशन में आते हैं कैसे करूं। अरे क्लियर? रीड करते करते लगता है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा, पर जब सॉल्व करने के लिए जाते हैं समझ में आते कहां पे अभी करूं, कैसे करूं अभी। अरे क्लियर? इसलिए हमेशा सेकंड क्वेश्चन करने का, सेकंड क्वेश्चन रीड करने का। अभी आपने क्वेश्चन कर लिया और पता चला कि यार अभी तो नहीं हो रहा है सॉल्व, तो कट मत करो, कट करना ही नहीं है। ओके, जब तक आपका सेकंड क्वेश्चन सम सॉल्व नहीं होता तब तक पहले वाला क्वेश्चन को कट नहीं करने का। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर? ओके, आप पूरे समझे सॉल्व करते होते बीच में ही अटक गया, बीच में ही लटक गया क्वेश्चन, राइट? फिर आप जाते हो ऑप्शन के पास, ऑप्शन आपने सॉल्व कर लिया, आप जोश में क्या होता है कट कर लेते हो, जैसे रागामध्ये नाही करायचं असं फाड़ू नहीं शकत ना, इथे कसं रागात पेज फाड़ता, ये सर वहां पे फाड़ नहीं सकते, तो आप डायरेक्ट कट कर लेते हो, वैसे करना मत। अरे क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो अभी इसका देखो आंसर कैसे करेंगे, पहले रीड करते हैं। बिल्डिंग ऑफ सूर्या वैल्यूड एट 4 लाख एंड 3 लाख 20 इजी है। स्टॉक टू बी टेकन ओवर एट 3 लाख 15 इजी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड 7.5% इजी है। होल्डर ऑफ 10% प्रेफरेंस होल्डर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रोहित लिमिटेड पार। यहाँ पे क्या लिखा है सर? वो कहते हैं ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे 2 है, देखो ओनर, यहाँ पे 9% प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर है। आप वेंडर सूर्या कंपनी का देखोगे तो सूर्या कंपनी का यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर है, दिखाई दे रहा है क्या? तो सूर्या कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को हमने क्या बोला? उसको बोला कि भाई ये 10% प्रेफरेंस होल्डर आर टू बी पेड। हम लोग पे कैसे करेंगे? 10% प्रीमियम, 10% बढ़ा के देंगे, 10% बढ़ा के देंगे। ओके, बाय कैसे देंगे? बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रोहित लिमिटेड पार। मतलब इसका मतलब क्या है? इनको बोलेंगे भाई आपका 2 लाख रुपया ना, 2 लाख प्लस 10% बढ़ा के दे रहे, कितना? 2 लाख 20 दे रहे। कितना दे रहे? 2 लाख नहीं, 2 लाख 20 एक्स्ट्रा दे रहे, बट 10% नहीं देंगे हम लोग।
9% प्रेफरेंस शेयर देंगे। कैसे देंगे? एट अ पार। आर ए क्लियर? सेटलमेंट एट अ प्रीमियम, यार मैंने बोला था ये डायलॉग, सेटलमेंट एट अ प्रीमियम इशूड एट पार। कैसे करना है देखते हैं हम लोग आगे। फॉर बैलेंस परचेज कंसिडरेशन ऑफ अमालगमेशन, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द सूर्या लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर एट अ 5% प्रीमियम। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन के पास आ रहा हूँ। कौन सा सोल्यूशन है? अप्रैल 2024 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखना अप्रैल 24 का सोल्यूशन फटाफट से। तो पहले ओके, तो पहले पीसी फटाफट से, पीसी यहाँ पे क्या है देखो, अप्रैल 2024। हाँ ओके, तो पहले क्या देखना है, बोलते बिल्डिंग कैसे वैल्यू करना है, बिल्डिंग कैसे वैल्यू करना है बेटा, तो बिल्डिंग वैल्यू करना है 4 लाख। अरे बिल्डिंग कितना वैल्यू करना है? 4 लाख। अरे कर लिया। अरे बिल्डिंग के बाद क्या है, मशीनरी कितना वैल्यू करना है? 3,20,000। तो मशीनरी है वैल्यू 3,20,000। उसके बाद क्या है बेटा, स्टॉक टू बी टेकन 3,15,000, स्टॉक टू बी टेकन 3,15,000। अरे हो गया क्या? उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड 7.5%। डेटर का वैल्यू कितना है? बोल फटाफट से, डेटर 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 किधर गया डेटर? ये देखना ट्रेड रिसीवेबल, हाउ मच अमाउंट? 2 लाख। ये 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 7.5% ना। तो डेटा देखो मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने। अरे क्लियर? अरे आप डायरेक्ट लिखो, अपोजिट साइड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अरे क्लियर? अरे बराबर ना, 2 लाख माइनस 7.5% कर देना, 1,85,000 आ जाएगा। अरे चलो मेरे साथ हो। तो देखो क्या क्या हो गया, एसेट बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, यस और नो, इन्वेंटरी हो गया, ओके, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना, सो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट क्या लिखना है? एज इट इज लिखना है। सर ये क्या है सर, ये अदर नॉन करंट एसेट क्या लिखा है? अरे एक्सपेंस ऑफ शेयर इशू है, मतलब ये कौन सा एसेट है? फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट? फिक्स एसेट नहीं, कौन सा? फिक्टिशियस एसेट। अरे क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? एसेट के बाद क्या करना है बेटा? लायबिलिटीज। लायबिलिटी देखो, आउटसाइड लायबिलिटी में क्या आएगा? ये देखना बैंक लोन, कितना बैंक लोन है? 40,000, बैंक लोन 40,000। उसके बाद क्या है? ट्रेड पेबल कितना? 1,60,000। ट्रेड पेबल कितना? 1,60,000। अरे समझा? जैसे जैसे आप आइटम लिखते जाते हो वैसे वैसे आपको मार्क्स मिलते जाने वाले, आधा 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 दिखाई दे रहा है? अरे समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद एसेट माइनस लायबिलिटी, ये क्या आएगा? सर यहाँ पे गुडविल दिया नहीं है। अरे हमारे इसमें से गुडविल देना चाहिए ना, तो मैंने क्या बोला था भाई, यहाँ पे एसेट है 12,60,000, लायबिलिटी है 10 लाख, तो इसको मैं चिल्लाऊंगा नेट एसेट। अरे क्या चिल्लाऊंगा? नेट एसेट। सर गुडविल के लिए जगह छोड़ूंगा मैं। अरे ये लोग ऑथर है बेटा, इसे डायरेक्ट समझ में आ गया उनको। अरे क्लियर? आपको ऑथर बनना है एग्जाम में। अरे क्लियर? समझा? तो यहाँ पे मैं जगह छोड़ा गुडविल के लिए, क्या लिखूंगा? पीसी। अभी यहाँ पे आएगा ना डिश ऑफ द पीसी। अरे ऐसा नो, क्या बोलता है डिश ऑफ द पीसी? देखो यहाँ पे वो क्या बोलता है, तो 10% प्रेफरेंस होल्डर आर पेड 10% प्रीमियम। मुझे बताओ प्रेफरेंस का अमाउंट कितना है? प्रेफरेंस का अमाउंट 2 लाख है, लेक एलसी के ऊपर 2 लाख प्लस 10%, कितना अमाउंट दिया? 2,20,000। अरे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2,20,000। अब ये 2,20,000 हम लोग कैसे देंगे? तो आगे लिखा हुआ है, आगे ये लोग लिखते हैं कि ये प्रेफरेंस होल्डर को इशू ऑफ व्हाट? इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट अ पार। अरे एट अ पार, इनको हमने क्या दिया बेटा? 10% प्रेफरेंस को हमने 9% प्रेफरेंस शेयर दिया। कैसे दिया? एट अ पार। एट अ पार मतलब इशू प्राइस क्या है? अरे एट पार मतलब इशू प्राइस क्या है बेटा? इशू प्राइस कितना है? अरे इशू प्राइस बोलना, इशू प्राइस कितना है सर? हम लोग को नहीं पता सर। ये देखो कितना है? 100। अरे कितना है? 100। तो यहाँ पे आ गया 100। अरे क्लियर? तो 2,20,000, इशू प्राइस 100 है, तो 2,20,000 डिवाइड बाय 100 करूंगा, कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करना है? 2,200। अरे समझ में आ रहा है? अरे यस और नो, राइट? उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद ये बोल रहा है कि देखो फॉर बैलेंस, बोलते हैं बैलेंस परचेस कंसिडरेशन। ये जो बैलेंस परचेस कंसिडरेशन है वो इक्विटी शेयर होल्डर को देना। कैसे देना? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अरे इसकी फेस वैल्यू कितनी है? अरे रोहित की फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच है। 10 प्लस इशू प्राइस देखो ना, 10 प्लस 5%। ये 10 प्लस 5% कितना आएगा? 10 प्लस 5, इशू प्राइस इज 10.5। अरे इशू प्राइस क्या है? 10.5। मैंने क्या बोला? इशू प्राइस सब में दिया जाएगा। ये देखो 10.5, मतलब मुझे क्या चाहिए? अरे सर मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस ना। अरे इशू प्राइस 10.5 दिया है, पर नंबर ऑफ शेयर इशू कितना करना है वो नहीं दिया। वो देना चाहिए ना, मतलब ये भी मिसिंग और यहाँ पे गुडविल भी मिसिंग। तो मैंने क्या बोला? ऐसे रहेगा तो आपका नेट एसेट क्या बनेगा? पीसी बनेगा। इसलिए 10,60,000 उन्होंने पीसी लिखा हुआ है। अरे समझ में आ रहा है? तो 10,60,000 मैंने नीचे लिखा। अरे समझ में आ रहा है क्या? 10,60,000 में से 2,20,000 को माइनस करो रे,
10,60,000 माइनस 2,20,000 आया कितना 8,40,000। अरे आ गया ना से 8,40,000। और इशू प्राइस हमारा कितना है 10.5 कर 10,40,000 डिवाइड बाय 10.5 नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा 80,000। अरे 80,000 शेयर्स आ गया ना बेटा। अरे उसमें से 10.5 का ब्रेकअप क्या है 10.5 फेस वैल्यू एंड 0.5 कैसे प्रीमियम। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अमाउंट कितना आएगा 8 लाख और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आएगा 40,000। ऐसे ये 8 लाख एंड 40,000 है। अरे समझ में आ रहा है। अरे गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अरे समझा कि नहीं समझा पक्का हाँ ना। चल अभी क्या ऑप्शन नहीं है हाँ बोलने से। चल देखो यहाँ पे उसके बाद वो क्या बोलते हैं 5 जर्नल एंट्रीज ये तो हो गया सॉरी 5 जर्नल एंट्री नहीं क्या परचेस कर। अभी क्या बोल रहे हैं रोहित कौन है परचेसिंग कंपनी 5 एंट्री आने वाला है 5 एंट्री कौन सा बोल बिजनेस परचेस क्या एंट्री रहेगा बोल बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सूर्या। अरे हो गया यस और नो इस 10,60,000 पीसी का अमाउंट लिखा। फिर ये कहां से लिखने का रे याद करके जाने का क्या नहीं ओनली याद रखना एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट टू बिजनेस परचेस। अरे लिख सकते हो ना ये। उसके बाद क्या करना है पेमेंट का एंट्री क्या है लिक्विडेटर ऑफ वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिश ऑफ पीसी टू व्हाट टू 9% प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे प्रीमियम भी है ना। अरे कर दिया। सर डिबेंचर का एंट्री पास नहीं किया। अरे करना क्या एंट्री आएगा अरे 9% कन्वर्ट हो रहा है ना। अरे हो रहा है ना कन्वर्ट इन्होंने पास नहीं किया पर कन्वर्ट हो रहा है ओके भूल गए पास करने के लिए क्या एंट्री आएगा रे ये डिबेंचर है ही नहीं सर तो कहां से पास करोगे आप इसलिए पास नहीं किया। अरे समझ में आ रहा है। अरे गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अरे जेबते का डिबेंचर के बाद अमालगमेशन रिजर्व वाला एंट्री अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व वो भी यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स नहीं है इसकी वजह से यहाँ पे कितना एंट्री है 3 एंट्रीज है। ये समझा कि नहीं समझा। फिर क्या बनाना है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कैसे बनाओगे देखो एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर्ड कर रही है कौन किसको एक्वायर्ड कर रहा है रोहित सूर्या को। तो पहले आप क्या करोगे पहले रोहित की बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करने का। हेलो जाना है घर पे टेंशन मत लेना राइट। तो किसकी बैलेंस शीट पहले कॉपी पेस्ट करने का बेटा रोहित की एज इट इज कॉपी पेस्ट। और बढ़िया बात है आइटम कहां पे जाएगा वो भी लिख दिया है। अरे दिया है ना नॉन करंट ऐसे तो छाप देना है यस और नो राइट। और उसके साथ आपको प्लस कौन सा करना है बेटा उसके साथ पीसी से अमाउंट क्या करना है बेटा जोड़ देना है। एग्जाम्पल बता रहा हूं एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट कितना है रे 7 लाख। अरे बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 7 लाख यहाँ पे बिल्डिंग कितना है 4 लाख 7 लाख प्लस 4 लाख इज हाउ मच 11 लाख। इसने नोट्स तो अकाउंट बनाया रे। अरे कंबाइंड ये क्या 11 लाख आ गया ना। अरे कर सकते हो ना आप। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। पहले क्या करने का परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करने का प्लस परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट प्लस वेंडर कंपनी का कहां से पीसी से। अरे कर सकते हो ओके सॉल्यूशन भेज देता हूं मैं डोंट वरी। हाँ सॉल्यूशन भेज देता हूं ये समझ में आ रहा है। चलो और देखो उसी टाइम हो गया ना यहां पे देखो भाई और क्या है ये देखना लास्ट इसमें से लास्ट क्वेश्चन फिर वापस किसको जाना जा सकते हैं एक पेपर पेंडिंग है। देखो यहाँ पे क्या बोला है देखो 10 मार्क का क्वेश्चन है। देखो 10 मार्क के क्वेश्चन में आपका नसीब रहेगा ना तो पीसी आएगा नसीब नहीं रहेगा तो बोलेंगे और बनाओ ये सर पाप बहुत किया अपने बैच ने। तो ये 10 मार्क का है तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है पीसी बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ इक्विटी शेयर मतलब इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी बनाने के लिए बोला है ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा ऑन द अबो सनराइज लिमिटेड फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ सी लिमिटेड। देखो ऑल द एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आपको वैल्यू करना है ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बनाना है पीसी बनाना है पीसी ओके पीसी बनाएंगे फटाफट से। यहाँ पे देखो पीसी देखना पीसी 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 किधर गया ये देखो सो ये तो नहीं जाएगा लास्ट ईयर में
सो बिल्डिंग कितना, देखो बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, दोनों का कंबाइंड फिगर दिया है, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये कौन सा है, ये देख यहां पे देखो बिल्डिंग का वैल्यू यहां पे दिया है, बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 10 लाख, आवाज नको है, बिल्डिंग का अमाउंट 10 लाख, उसके बाद प्लांटर मशीनरी 4 लाख, प्लांटर मशीनरी यहाँ पे आ गया 4 लाख, अरे क्लियर। उसके बाद देखो बाकी एसेट एट अ बुक वैल्यू, स्टॉक के बारे में कुछ लिखा है क्या, स्टॉक के बारे में कुछ लिखा नहीं है, 4,91,000, क्लियर। उसके बाद डेटर देखना 3,26,000 है, डेटर है 3,26,000, अरे क्लियर। देखो ये P&L है, ये लॉस है बेटा, लॉस, राइट, ये नहीं जाएगा ये, अरे ऐसा नो इज नॉट टेकन ओवर। उसके बाद क्या है, बैंक लोन एंड सन्डे क्रेडिटर्स, बैंक लोन सन्डे क्रेडिटर, टोटल आ गया, पीसी बन गया, अरे क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे पीसी के लिए ओवरऑल मार्क्स कितना है, तो पीसी के लिए देखोगे ये 1 2 3 4, टोटल 4 मार्क्स है आउट ऑफ 10, अरे क्लियर, इतना करोगे 4 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या है, क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, सो इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी लेजर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेजर तो बना दिया, रियलाइजेशन अकाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, पहला स्टेप नंबर 1 एम्प्टी द बैलेंस शीट, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, देखो यहाँ पे, सो ऑल एसेट ट्रांसफर, एसेट बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर, ये देखो बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स, अरे क्लियर। उसके बाद क्या है, पीएनएल कहाँ पे जाएगा, पीएनएल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये देखो 2,78,000 एसेट का आइटम है, डेबिट साइड में ही जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटी देखना, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, बैंक लोन क्रेडिटर्स, अरे क्लियर सर। उसके बाद इक्विटी शेयर कहाँ पे जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखना 15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या है, रिजर्व्स कहाँ पे जाएगा, रिजर्व्स गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, दैट्स इट। उसके बाद मैंने क्या बोला, बिजनेस सोल्ड का एंट्री है, सनराइज पीसी, अरे यस और नो, पीसी लिख दिया, तो यहाँ पे सनराइज का अकाउंट बनाया नहीं है, हेलो सर क्या कर रहे हो, अरे सनराइज का अकाउंट नहीं बनाया ना, सनराइज एंड इक्विटी शेयर ऑफ सनराइज, ये देखना 70 लाख यहाँ पे डाला, ये 70 लाख यहाँ पे डाल दिया। फिर सनराइज लिमिटेड क्या देने वाला है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, तो यहाँ पे लिखा है देखो सनराइज लिमिटेड क्या इशू करने वाला है, एंटायर परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ पार। देखो पीसी में गुडविल नहीं है सर, इसलिए नेट एसेट ही क्या बना, पीसी बना। देखो नॉर्मली क्वेश्चन वही आ रहा है, नेट एसेट को ही क्या आ रहा है बेटा, पीसी, तो एग्जाम में डरने का नहीं, गुडविल नहीं दिया तो नेट एसेट ही क्या पकड़ने का, गुडविल पकड़ लेना का, नेट एसेट ही पीसी पकड़ लेने का। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऐसे सम आया तो नंबर ऑफ शेयर इशू होता है, नंबर ऑफ शेयर का आपको कैसे नहीं करना है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, है ना। तो ये 17,70,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस यहाँ पे दिया है कितना, एट पार, एट पार मतलब क्या 100, तो यही आपको नंबर ऑफ शेयर आएगा 17,000, क्लियर। ये 17 लाख रुपीज पीसी लिख दिया यहाँ पे, ये पीसी आ गया, ये शेयर्स आ गए, ये आएगा ना इक्विटी शेयर ऑफ सनराइज 70 लाख, ये शेयर किसको देने का, इक्विटी शेयर को दे देने का। देन क्लोज दिस अकाउंट, जो भी डिफरेंस है ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और टैली द इक्विटी शेयर होल्डर्स, अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एक 20 और 10 30 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 के पेपर में आया था, यहाँ तक क्लियर है, समझा। वी गो फॉर द नेक्स्ट पेपर, ओके, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट पेपर अप्रैल 2025, राइट। सो अप्रैल 2025 के पेपर में ऐसे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ केशव एंड करांस्कर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। पहले देखता हूँ ये क्या है, अमालगमेशन का टेक ओवर है। सो देखो लास्ट 5 साल में तो एब्जॉर्प्शन ही आया, टेक ओवर ही आया, अमालगमेशन पूछा ही नहीं है। ऑन द अबो डेट करांस्कर लिमिटेड टेक ओवर द केशव लिमिटेड। अभी करांस्कर कौन किसको टेक ओवर कर रहा है, केशव। तो केशव कौन सी कंपनी है, वेंडर, और करांस्कर कौन सी कंपनी है, परचेसिंग। तो यहाँ पे केशव के लिए लिखा वेंडर और ये लिखा परचेसिंग कंपनी, अरे क्लियर। डायरेक्ट बॉटम में आके रीड कर रहा हूँ, पीसी बनाने के लिए बोल रहा है, जर्नल एंट्री ऑफ करांस किया और क्या बोला है, बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, अरे क्लियर। ये बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन बोलेंगे पर अमालगमेशन मतलब एब्जॉर्प्शन ही है, अरे क्लियर, कुछ अलग मत सोचना। कभी कभी समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, ओके। यहाँ पे भी कभी कभी बोलते हैं अंडर द परचेस मेथड, ऐसे बोलेंगे। अरे यहाँ पे हमारे सिलेबस में एक ही मेथड है, परचेस। देयर आर 2 मेथड ऑफ अमालगमेशन, परचेस एंड पुलिंग इंटरेस्ट मेथड एंड परचेस मेथड, अरे क्लियर। अभी ये मत बोला पुलिंग इंटरेस्ट मेथड क्या है, इट्स अबाउट द मर्जर। सो मर्जर आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो मर्जर नहीं है तो मर्जर में आता है पुलिंग, अरे क्लियर। तो एग्जाम में कभी क्या होता है, कंप्यूट परचेस कंसिडरेशन अंडर द परचेस मेथड।
तो पब्लिक बोलता है हम लोग को ये सिखा ही नहीं। क्लियर, एक ही मेथड है, जो पढ़ा है वही आएगा। अरे क्लियर, समझा, बाकी मेथड के पास जाओ ही मत। समझ में आ रहा है? मेथड लिख के कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ नहीं। चलो पीसी यहाँ पे देखना, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉलोइंग। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया, प्लांट है, वही बार बार। 10% प्रेफरेंस शेयर, अरे अभी क्वेश्चन किया ना, उसके तरीका क्वेश्चन है। 10% प्रेफरेंस शेयर केशव डिस्चार्ज आर 10% प्रीमियम इशूइंग द 9% प्रेफरेंस 100। सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया, सेम, इसलिए बोला ना पास पेपर करके जाना, इसमें से ही आएगा। क्लियर, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में पास करने की कोशिश करेंगे वो लोग। अरे क्लियर, समझा? हाँ अभी इसका मतलब पढ़ाई नहीं करके जाएंगे सर, ऐसे मत बोलना, पढ़ाई तो करके जाना पड़ेगा। ओके, मार्क्स देने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना तो होना चाहिए। क्लियर, इक्विटी शेयर होल्डर केशव receive 15,500 equity shares of 100 each at 10% premium of Karanske Limited and 2,200 in a cash। ठीक है, ये तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी के लिए इन्फॉर्मेशन है। डेटर्स लिखा है 30,000 ड्यू टू केशव लिमिटेड, ये इंटर कंपनी ड्यूज है सर। ओके, ये थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट डाल दिया। बोले डिबेंचर ऑफ केशव लिमिटेड कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट नंबर, सेम नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ Karanske लिमिटेड। सचो रिजर्व क्या करना है, मेंटेन फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे पीसी बनाना है सर, पीसी। तो फटाफट से यहाँ पे पीसी कैसे बनाना है देख लेते हैं, देख लेना। यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो उन्होंने ना, यहाँ पे देखो उन्होंने डायरेक्टली डिस्चार्ज ऑफ पीसी बनाया है। आप ऐसे नहीं करोगे, आप क्या करोगे बेटा, एसेट लायबिलिटी करके ही करोगे। अरे क्लियर, तो कैसे आएगा, सिंपल है। तो वेंडर कंपनी का ना बेटा, तो वेंडर कंपनी का पीसी बनाना है। कैसे पीसी बनाना है फटाफट से बोल देना। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ मैं ओनली, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। जैसे कि ये एसेट है और लायबिलिटीज है। एसेट कौन से फटाफट से बोलते जाना। एसेट है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है क्या रे, 12,50,000। मैं यहाँ पे ऐसे 12,50,000 लिख रहा हूँ, चलेगा ना, 12,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांटर मशीन, प्लांटर मशीन का वैल्यू कितना है, 11,50,000। तो ये हो गया 11,50,000। उसके बाद क्या है रे, उसके बाद स्टॉक है, पर स्टॉक का वैल्यू दिया है क्या, स्टॉक का वैल्यू दिया नहीं है। तो स्टॉक का वैल्यू लेंगे 4,69,000, 4,69,000 अमाउंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या है, डेटस, डेटस के बारे में क्या लिखा है, डेटस कुछ आर लिखा है। हाँ सर, डेटर ये नहीं, ये इंक्लूड वाला है, ये कुछ नहीं करना है। डेटस एज इट इज कितना, 6,28,000। डेटर हो गया 6,28,000। डेटस के बाद क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक का अमाउंट कितना है, ये देखो ऐसे कुछ तो घर पे जाना है तो ऐसे घाई प्रॉब्लम हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, ये नॉर्मल कॉमन मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ठीक है, स्टॉक का वैल्यू कितना लेना है, 3,37,000। देखो यहाँ पे लाइव ही हो गया गड़बड़ है ना, तो ये 3,37,500। मतलब कैसे, ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा आपको, कॉन्सेप्ट आ रहा है पर आपने गलती से अमाउंट दूसरे कॉलम का लिख दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद डेटस कितना लेना है, 2,62,500। इट इज़ 2,62,500। उसके बाद है बैंक 22,500। चल टोटल मार देना, 12,50,000 प्लस 11,50,000 कितना, 30,22,500। जो घर पे जाना कितना फास्ट कैलकुलेशन। लायबिलिटी बताओ फटाफट से, लायबिलिटी कौन सा है, 9% डिबेंचर। सर पहला कॉलम 2 लाख। सर 9% डिबेंचर को कन्वर्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा है सर इक्विवेलेंट नंबर ना, अरे दिखाई दे रहा है, डिबेंचर ऑफ केशव लिमिटेड कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ Karanske, मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं है सर। तो यहाँ पे डिबेंचर का वैल्यू हमारा कितना है सर, 2 लाख रुपीज़ है, यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ ले लिया। उसके बाद यहाँ पे सिंडिकेटर का अमाउंट 1,88,000 है, तो 1,88,000 लिख दिया। अरे क्लियर, तो मुझे बताइए कितना आएगा, 3,88,000 माइनस करो 30,22,500, इट इज 26,34,500। हमारे हिसाब से नेट एसेट हो गया ये। फिर यहाँ पे लिखेंगे पीसी, बराबर कि नहीं, क्लियर। अभी नीचे क्या आएगा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी आएगा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। अब ये कैसे आएगा सर, डिस्चार्ज ऑफ पीसी के लिए क्या चाहिए, ये हो गया सब पूरा कैलकुलेशन हो गया। ओके, अभी देखो 10% प्रेफरेंस होल्डर ऑफ केशव लिमिटेड, डिस्चार्ज 10% प्रीमियम। देखो यहाँ पे केशव लिमिटेड का इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना है, 8,43,000 है। सो इसको 8,43,000 प्लस 10% बढ़ा के दे रहे हैं सर, 8,43,000 प्लस 10% बढ़ा के दे रहे हैं, मतलब कितना दे रहे हैं, 9,27,000 दे रहे हैं। अरे किसको सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को।
कितना दे रहे हैं सर 9,27,300। और ये अमाउंट हम लोग कैसे देंगे, तो ये अमाउंट हम लोग कैसे देंगे, बोलते हैं हमारी कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर देंगे। आपका 10% है पर आपको 9% दिया जाएगा, है ना। और कैसे देंगे बेटा, एट अ पार, एट अ पार बोला है ना। तो बताओ 9,27,300 डिवाइड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा बोलो, कितना 9273 शेयर्स। अरे क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, रिसीव 15,500। तो मुझे बताओ यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को हम लोग क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर इशू, तो यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या दे रहे बेटा 15,500 शेयर दे रहे। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर इशूड दिया है, मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस बोल ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। 100 के ऊपर 10% प्रीमियम कितना आएगा, 10 रुपीज। तो ये कितना आएगा सर 110। अरे क्या बोला सर आपने, अरे फेस वैल्यू 100 रुपीज है ना, 100 के ऊपर 10% कितना आएगा 10 रुपीज, 100 प्लस 10 इज हाउ मच 110। तो ये इशू प्राइस कितना होगा बेटा 110। सो 15,500 मल्टीप्लाई बाय 110 इज हाउ मच, सो बहुत आ रहा है 17 लाख। इट इज 17,05,000। सो इसका ब्रेकअप बता सकते हो क्या, ब्रेकअप। अरे सर 15,500 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 15,500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आएगा 15,50,000 और ये 1,55,000 ना, ऐसे आ रहा है 17,05,000। इसकी टोटल मार देना, तो 17,05,000 प्लस 9,27,300 कितना 26,32,300। कैश भी दिया है क्या सर, कैश भी दिया है, कैश भी दिया है। चलो सर कैश किधर दिया है, हाँ सर ये देखो 2,200 इन कैश डायरेक्ट दिया ना बेटा। कैश कितना 2,200, कितना आ रहा है फिर, इट इज 26,34,500। अरे ये अमाउंट देखो नीचे से ऊपर जाएगा ना सर, ऐसे कैसे, आपने बोला था नेट एसेट पीसी होगा। अरे बेटा नंबर ऑफ शेयर दिया है ना यहाँ पे, प्रीवियस सम में नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं था, बोलते बैलेंस शीट फिगर को, बैलेंस शीट फिगर इक्विटी को दे देना। क्लियर, इशू प्राइस दिया था मुझे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया है तो ऑब्वियसली गुडविल तो आएगा ही। चलो कितना आ रहा है 26,30,000। ये सर ये देखो नेट एसेट पीसी टैली हो रहा है, कुछ तो गलत है क्या, अरे नहीं ना गुडविल कुछ भी नहीं है। अरे यस और नो, ऐसे मैच वालों खुश रहेंगे, टैली हो गया, मिल गया पूरा मार्क्स। अरे क्लियर, अरे जीतते का बैलेंस आता तो भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर लेते हैं। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है, अरे यस और नो। ओके चलो ये उसका सोल्यूशन था। वैसे जैसे आपने बोला 9,27,300 प्रेफरेंस को देना है, ये देखो बराबर है, और इक्विटी को देना है 17,05,000, 17,05,000, 2,200 कैश। अरे क्लियर। चलो सर पीसी बन गया, पीसी क्या बोलते हैं, करांस्के लिमिटेड, मतलब कौन सी कंपनी, परचेसिंग कंपनी। क्या पास करना है परचेसिंग कंपनी में, जन 5 एंट्रीज। पहला कौन सा बोल, 2 सर, कौन कौन, केशव, क्या एंट्री आएगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ केशव। चलो देखो सही है पीसी लिखने का। अरे क्लियर, 0.5 तो फिक्स है यहाँ पे। अरे क्लियर। उसके बाद क्या बेटा, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है, कहाँ से, अरे ये देखो ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे क्लियर। उसके बाद अभी नाम नहीं पता ना हम लोग को, इसलिए 1 2। अरे क्लियर, टू बिजनेस परचेस। अरे क्लियर, यस और नो। देखो कितने मार्क्स के लिए, 4, ऐसे लिख दिया 4 मार्क्स मिला। उसके बाद क्या, डिस्चार्ज डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, लिक्विडेटर ऑफ केशव। इसके लिए डिस्चार्ज अब लिखना है, देखो यहाँ पे डिस्चार्ज भी रेडी है। टू 9% प्रेफरेंस शेयर 9,27,500। एंट्री का बनेगा, लिक्विडेटर ऑफ केशव अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर 9,27,300, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,50,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,55,000, टू कैश 2,200। ये देखना सर। अरे क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये 3 एंट्री हो गया, अभी कन्वर्ट करना है, कौन सी कन्वर्ट, ओल्ड एंट्री 9% डिबेंचर टू 10%। अरे क्लियर, इसलिए ये एंट्री कुछ लोग पास नहीं करते। अरे सेम तो दिखाई दे रहा है सर। अरे क्लियर, पर आप लोग पास करेंगे 9% टू 10। सो ये ऐसे लिखना जरूरी है, मत निकला 9% टू 9%, खत्म। अरे क्लियर, वो गलत नहीं देगा। अरे क्या बोला, बुक में मैंने सर नाम नहीं लिखा है,
मैंने लिखा ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर, अरे क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये देखना, ये वाला एंट्री के लिए सम है। ये क्या बोलता है, सन्डी डेटर ऑफ करांस्के लिमिटेड इंक्लूड 30,000 ड्यू फ्रॉम केशव लिमिटेड। इसका मतलब क्या है, देखो अभी क्या हो रहा था, सन्डी क्रेडिट ऑफ करांस्कर लिमिटेड इंक्लूड 30,000 ड्यू फ्रॉम केशव लिमिटेड, मतलब करांस्के बोल रहा है केशव के पास से मुझे कितना पैसा आने वाला है 30,000, करांस्के बोल रहा है केशव के पास के 30,000 आने वाला है। ओके, केशव बोल रहा है करांस्के को कितना देना है, 30,000 देना है। अभी दो कंपनी क्या होगी बेटा, मर्ज होगी। अरे समझा, दो कंपनी मर्ज होगी तो कोई किसी को पैसा देगा क्या, नहीं समजलं, मला पण नाही समजलं बघायचं सियर ती बोलते नाही समजलं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी ये दो जन है, एक है गर्ल, ये है बॉय। ओके, सुनना यहाँ पे, ये बराबर समझ में आएगा। ये देखो भाई, ओके, तो ये बॉय है, ये गर्ल है, राइट। अभी बॉय ने है ना गर्ल के पास से ना 5,000 ले लिया, ऐसे ही पैसा चाहिए था, राइट। ओके, अभी इसका मतलब बॉय जो है गर्ल को 5,000 देने वाला था, बोले कि मैं देता हूं, बाद में देता हूं, बाद में देता हूं। ऐसे करते 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 शादी हो गई, अमालगमेशन। अरे क्या करूं, ये सुनो, अभी मुझे बताओ, अभी ये हस्बैंड वाइफ है, ओके। अभी गर्ल बोल सकती है 5,000 दे, मैं क्या बोलता हूं, मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, खत्म, सेट ऑफ। अरे चेपते का हे बरोबर। अरे गेट इट माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, अरे समझ में आ रहा है। तो अभी करना क्या है, तो यहां पे ये नहीं करना है सर, एग्जाम में ध्यान मत देना इधर, क्लियर। अभी एग्जाम में क्या करना है, अभी कैंसिल करना पड़ेगा ना, अरे लायबिलिटी कैंसिल करना पड़ेगा। ओके सर, एग्जाम में ये समझ में नहीं आया क्या करने का, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। सर ये भी नहीं समझ में आता हम लोग को। अरे बेटा यहाँ पे देखने का, डेटर कहाँ पे, असेट में है ना, डेटर असेट में मतलब डेबिट, क्रेडिटर लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट, है ना। अभी कैंसिल करना है, डेटर का डेबिट है ना, उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का। सर क्या बोला मैंने, डेटर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो व्हाट इज द एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्या क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्या बोलने का, ओके। ऐसे ही बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल भी आ सकता है, तो क्या बोलने का, ठीक है, बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल। अरे समझ दो ही आएगा, डेटर नहीं तो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल। अरे क्लियर, ओके। एंट्री छाप देने का, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। चलो चेक करते हैं, एंट्री लिखा क्रेडिटर्स टू डेटर्स 30,000 अमाउंट। अरे क्लियर, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ड्यूज कैंसिल्ड। अरे समझ में आ रहा है। और रिजर्व वाला एंट्री, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अरे है ना इसका, केशव का 65,000। अरे समझा, ये एडिशनल एंट्री आ गया, नहीं तो 5 एंट्री होते हैं। अरे क्लियर। अरे ये नो, फिर क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट के लिए क्या बोला मैंने, ये एक्विजिशन है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, टेंशन लेने का नहीं। पहले क्या करने का, जो भी परचेसिंग कंपनी है उसका पहले पोस्टिंग कर लेने का। ये एसेट को कोई भी अमाउंट चेंज नहीं करना, एसेट एसेट में जाएगा, लायबिलिटी लायबिलिटी में जाएगा। अरे क्लियर, एज इट इज, कोई भी अमाउंट चेंज नहीं करना। और इसकी अमाउंट कहाँ से उठाना है बेटा, पीसी से। कहाँ से उठाना है, अरे समझा, ओनली मैं आपको 30,000 इंटर कंपनी ड्यूज बता रहा हूँ। ये देखो 30,000 मुझे कैंसिल करना है ना बेटा, मर्ज होगी ना कंपनी, तो यहाँ से डेटा से कम करेंगे, यहाँ से क्रेडिटर से कम करेंगे। तो क्या कैसे होगा, देखो यहाँ पे 30,000 डेटा से कम किया रहेगा, 30,000 क्रेडिटर से कम किया रहेगा। देखो यहाँ पे, ये देखो दिखाई दे रहा है, 30,000 डेटा से कम किया और 30,000 क्रेडिटर से कम किया। और सिंपल है, 30,000 एसेट कम किया, 30,000 लायबिलिटी कम किया तो टैली होगा ना। एक कम किया, एक कम नहीं किया तो टैली नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है, यस और नो, पक्का। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3C। सर एकदम छोटा सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मेवेश लिमिटेड वाला सम है, और यहाँ पे सर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बोला। अरे गलती से क्या सेम 5 का सेम 6 में आएगा क्वेश्चन, इंटर रिकंस्ट्रक्शन। अरे नहीं, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। अरे क्लियर, कोई गलती से नहीं है सर, राइट। तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये लॉस मेकिंग कंपनी है ना बेटा, ये देखो ना P&L डेबिट में है सर, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है सर, न्यू कंपनी काजी लिमिटेड है, टू फॉर्म टू ऑथोराइज कैपिटल लिखा हुआ, ऑथोराइज कैपिटल। काजी लिमिटेड जो है वो हम काजी लिमिटेड एक्वायर कर रहे हैं मेवेश लिमिटेड को। नीचे देखो क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट, परचेस कंसिडरेशन एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड सो एंड सो। अरे क्लियर। चलो यहाँ देखो,
क्या बोलते हैं, डिबेंचर ऑफ महेश लिमिटेड टेकन ओवर ऑफ काजी, इशू ऑफ 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each of काजी लिमिटेड, क्रेडिटर टू बी पेड taken over by Kazi at a book value, other asset taken over at 2,59,000, land and building at a book value, patent sold by Mahvesh Limited 2,000, मतलब patent is not taken over by Kazi, is sold by the Mahvesh, cash is taken by Kazi और लिखा है expense of reconstruction paid by Mahvesh Limited, Kazi Limited discharge the entire PC in a equity share of 10 each fully paid up, ठीक है, यहाँ पे देखना बेटा, सो फटाफट से कर लेते, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, इधर देखना, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो, सो एसेट एट एग्रीड वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है क्या, हाँ सर बुक वैल्यू बोल रहा है, बुक वैल्यू मतलब कितना ले लूँ, 80 ले लूँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, अदर एसेट कितना है, अदर एसेट है 3,29,000, अदर एसेट टेकन ओवर एट 2,59,000, तो 2,59,000 ले लिया अदर एसेट, अरे क्लियर, बाकी बोलता है कैश इज टेकन ओवर बाय काजी, कैश कितना है बेटा 1,000, तो 1,000 ले लिया, सर ये मत लेना, ये तो फिक्टिशियस एसेट है बेटा, तो ये तो नहीं आएगा, लाइबिलिटी साइड में क्या बेटा, लाइबिलिटी साइड में 10% डिबेंचर है, सो 10% डिबेंचर को क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना क्या लिखा है, 10% डिबेंचर को हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर 6,000, कैसे दे रहे हैं 10 each, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा 60,000, ये देखो 10% डिबेंचर को हमने क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया, 6,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 each, अमाउंट इज 60,000, अरे समझ में आ रहा है, उसके बाद क्या क्रेडिटर कितना 40,000 हो गया, तो ये क्या आ गया बेटा, ये हमारा हो गया नेट एसेट, क्या हो गया बेटा नेट एसेट, हमारे हिसाब से नेट एसेट, अरे क्लियर, यहाँ पे जगह छोड़ूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बेटा पीसी, अभी यहाँ पे ना डिस्चार्ज ऑफ पीसी बनाया नहीं पर बनाऊंगा मैं, सो डिस्चार्ज ऑफ पीसी बनाओ, कैसे आएगा, तो मुझे बताओ हमने क्या दिया है, कैसे दिया है, बोलते काजी लिमिटेड डिस्चार्ज एंटायर पीसी ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार, ये इशू प्राइस क्या बेटा 10 रुपीज है, अरे मैंने क्या बोला था डिस्चार्ज ऑफ पीसी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा इशू प्राइस मुझे पता है 10, सो पर नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं है, अरे नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं ऐसे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो गुडविल दिया नहीं है, नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं है, एक्स भी नहीं दिया, वाई भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे, ये नेट एसेट को ही बोलेंगे, 2,40,000 ये हमारा पीसी है, 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगा, अरे ऐसा नो, फिर ये 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ना, 2,40,000 डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा रे, इट इज 24,000, 2,40,000 डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर आएगा 24,000 शेयर्स, अरे क्लियर, चलो आगे बोलो सर, आगे बोलो, ये देखो इसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, एम्प्टी द बैलेंस शीट, सर किसके बुक्स में एंट्री पास करना है, वेंडर कंपनी, तो देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पेटर्न अदर एसेट कैश इज गोज टू रियलाइजेशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग पेटर्न अदर एसेट कैश इज गोज टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, उसके बाद क्या बेटा P&L and preliminary expense goes to equity shareholder account, preliminary expenses and P&L goes to equity, डेबिट का आइटम है डेबिट साइड में पोस्ट किया, अरे क्लियर, उसके बाद क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल गोज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो या बाय इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो चलेगा, अरे क्लियर 4 लाख, अरे क्लियर किया, ओके क्रेडिट का आइटम है क्रेडिट साइड, 10% डिबेंचर क्रेडिटर गोज टू बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 10% डिबेंचर क्रेडिटर्स, अरे सब लोग मेरे साथ हो, यस सर, यहाँ पे एम्प्टी द बैलेंस शीट स्टेप इज ओवर, फिर क्या करने का आग बंद करके बिजनेस को बेच देना है, किसको बेचना है काजी को, काजी पीसी लिखा बेटा पीसी, अरे पीसी हमारा 2,40,000 है ना, देखो जैसे मैंने काजी लिखा तो काजी के डेबिट में आएगा ना टू रियलाइजेशन, एक इफेक्ट क्रेडिट एक इफेक्ट डेबिट, यस और नो, अभी ये जो काजी लिमिट से 2,40,000 आया तो काजी लिमिटेड क्या देने वाली है, अरे 24,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, तो लिखने का बाय इक्विटी शेयर, सर ऐसे मत लिखो, यहाँ पे मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, एक फिल्टर अकाउंट होता है, कौन सा, इक्विटी शेयर ऑफ काजी, अरे पता है ना यहाँ पे इक्विटी शेयर इन्होंने बनाया नहीं है सर, इन्होंने बनाया नहीं है पर आप बनाओगे, इक्विटी शेयर ऑफ काजी, इक्विटी शेयर काजी को पकड़ा तो बैलेंस शेयर किसको जाने वाला है, ये शेयर किसको जाने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाएगा ना बेटा, अरे कहाँ पे जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये देखो 2,40,000, अरे क्लियर, उसके बाद क्या है सर, यहाँ पे देखना ये जो पेटेंट्स है ना, पेटेंट्स, दिस पेटेंट इज नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, अरे क्लियर, तो पेटेंट्स किसने सेल किया, तो महवेश ने सेल किया, तो महवेश ने सेल किया, पेटेंट कहाँ पे, पेटेंट देखो इधर है डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में है सर, है ना, सोल्ड किया तो कहाँ पे जाएगा अपोजिट साइड, अरे एसेट सोल्ड पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन को पकड़ा बाय बैंक, है ना, कितने का है पेटेंट्स 2,000, बैंक को पकड़ा, बैंक के डेबिट साइड में आ गया 2,000, है ना, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन पेड बाय महवेश ना, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड क्या एंट्री आता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर एंट्री मत बताओ, एंट्री याद नहीं रहेगा, तो मुझे बताओ सर बैंक है ना, ये रिसिप्ट है ये पेमेंट है,
पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? पैसा जा रहा है, मतलब पेमेंट साइड में लिखने का एक्सपेंसेस 1000, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पहले किया था मैंने, राइट? 1000 अप्रैल 19 वाला क्वेश्चन था। अरे क्लियर, ये 1000 क्रेडिट में तो ये जाएगा डेबिट में, टू बैंक 1000, क्लियर। अच्छा बैलेंस पैसा, अरे बैलेंस पैसा हक किसका है? इक्विटी का है, तो बैलेंस देने का इक्विटी को कितना? 1000, क्लियर। देन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, देन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना है? 99। इक्विटी शेयर होल्डर को पकड़ा, डेबिट साइड में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 99, टैली हो जाएगा 4 लाख में, खत्म। अरे समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? देखो अमालगमेशन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 मार्क्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वो आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो ना, ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3C, पर क्वेश्चन नंबर 3B के साथ आया ना, लिक्विडेशन आपने किया है, लिक्विडेशन के सामने लिक्विडेशन 10 मार्क का है और 3C क्या है? PC है, तो आपने अमालगमेशन नहीं किया तो ये लिक्विडेशन नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है सर? उससे अच्छा हम लोग ये 10 के क्वेश्चन 20 मार्क का ये करते हैं क्या, फॉरेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिक्स नहीं है ना बेटा, किसके सामने क्या और आएगा फिक्स नहीं है सर। समझ में आ रहा है? राइट। तो आपका मेजर फोकस क्या होगा? तो मेजर फोकस होगा आपका फॉरेन करेंसी, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। देन आपका फोकस होगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, थर्ड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। ये 3 चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आता है अमालगमेशन। अमालगमेशन राइट नाउ इतने क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा आइडिया तो आया रहेगा, राइट? तो इसमें एटलीस्ट ट्राई टू डू पीसी एंड परचेसिंग कंपनी के वो 5 एंट्रीज, वो मर्ज करके आ गया तो सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। आपको लग रहा है सर एलएलपी बहुत हेवी जा रहा है, एलएलपी मुझे नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एटलीस्ट देख के जाना, पूरा ऑप्शन में मत डालो, देख के जाना, राइट? उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक है आपका फाइनल और एक है आपका कन्वर्जन। फाइनल के वीडियो मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, कन्वर्जन के वीडियो में अपलोड करता हूँ। समझ में आ रहा है? सो ऑल द बेस्ट फॉर FS पेपर। ओके चलो।